एक बार रामकृष्ण परमहंस जी, जिनके प्रिय शिष्य नरेंद्र, जिनका आगे चल के नाम हुआ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र, अपने गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव मेरा एक चेला है और अगर उसको कुछ नंबर देने हो तो आप क्या दोगे? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, नरेंद्र पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे उस चेले के पास है क्या? स्वामी विवेकानंद बोले, गुरुदेव उसके पास बहुत पैसा है। बोले एक जीरो दे दो उसको हमारी तरफ से। बोले उसका परिवार बहुत बड़ा है। बोले एक जीरो और दे दो मेरी तरफ से। बोले उसकी बहुत पकड़ बहुत ऊपर तक है। बोले एक जीरो और दे दो। बोले वो थोड़ा दाऊ दादा टाइप का आदमी है। बोले एक जीरो और दे दो। बोले बड़ा व्यवहार कुशल आदमी है। बोले एक जीरो और दे दो। अब नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी उपलब्धि पे उपलब्धि गिना रहे और रामकृष्ण परमहंस जी जीरो पे जीरो दे रहे। आखिरी में स्वामी विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव ऐसे तो लाख जीरो लिखे जाएं पर जोड़ लगेगा सब बाद में जीरो ही तो बनेगा। रामकृष्ण परमहंस जी हंसने लगे, बोले नरेंद्र इस संसार में जो भी है वो सब जीरो है। स्वामी विवेकानंद को समझते देर न लगी कि आज कुछ ना कुछ मिलने वाला है। कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात को मानता हूं कि यह दुनिया जीरो है, पर अगर इसकी कीमत बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए और कहा, नरेंद्र उस जीरो के आगे एक को खड़ा कर दो, उस जीरो की कीमत अपने आप 10 गुना बढ़ जाएगी। तो ये सारा संसार जो दिख रहा है ये है जीरो, और एक वो परमात्मा अगर वो हमारे जीवन में आ जाए तो इस संसार की कीमत भी 10 गुना बढ़ जाएगी। और सब कुछ होते हुए भी अगर भगवान ना मिला तो हालत कैसी हो जाएगी? मान बड़ो चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगति है, घूमत द्वार गजिंद हजार, इंद्र से ना मोरी कहूं घटी है, और तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। सब कुछ होने के बाद भी अगर भगवान के भजन में हमारी प्रीति नहीं है तो हमारी हालत ऐसी हो गई। आप लोग बताना, एक बहुत सुंदर स्त्री हो, अप्सराओं जैसी लगती हो, 25,000 की साड़ी पहना दो और सुंदर लगन लग करने लगन लग, 25 लाख को जेवर पहना दो और सुंदर लगन लग, अब फिर वो मेकअप वेकअप सो करवा दे, पार्लर आर्लर पहुंचा दे और सुंदर लगन लग। पहले से सुंदर 25,000 की साड़ी पहने, 25 लाख को जेवर पहने, खूब पाउडर आउडर लगाए, और इतो सब होवे के बाद वो की नाक काट ले अकेली, बस कैसी लगे बात, अकेली नाक कट जाए बस। ऐसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद भी अगर भगवान का नाम नहीं है तो नकटी जैसी हालत वो आदमी की हो गई। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तो बिना भगवान के भजन के सब बेकार है प्यारे। इसलिए नाम लेते रहो, अधिक से अधिक नाम लो, जैसे बने वैसे लो। कि तुलसी अपने राम को के रीज भजो या खीर, पर खेत परे में ऊंगे हैं उल्टे सीधे बीज। कैसे भी नाम लिया जाए वो फलदायी होता है। तो भगवान का नाम लेते रहो जितना अधिक से अधिक हो सके। आज हमें चर्चा को बहुत आगे तक ले जाना है, इसलिए अब आज हम सीधे कथा में आ रहे हैं। यहां वहां की बातें ज्यादा ना करके आज हमें कथा को आगे तक ले जाना है। कल हम लोग कहां तक पहुंचे थे कथा में? भगवान शंकर ने इस धरती पर जो पहला या ब्रह्मांड का जो पहला स्थान बनाया वो था आनंद वन काशी। कल आपने सुना था बीच में मुर्दा क्यों उतारा जाता है, मटकी लेके क्यों घुमा जाता है। काशी के महत्व पे कल हमारी चर्चा चल रही थी, और काशी का इतना महत्व है, इतना महत्व है
सदन कसाई की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी। मांस का व्यापार करता था सदन, मांस बेचता था। सदन के बब्बा को कोनो महात्मा सिद्ध गंडकी नदी के सालक राम दे गए। अब जब तक बब्बा रहे तो खूब पूजा भाई। अब बब्बा मरे, सदन के पिताजी ने तखरिया को धरो बना लो रे। तो अब वही हिस्सा में मिल गया सदन को। सो सदन उन्हीं सालक राम को रे तो बनाए और खूब मांस बेचे। एक बार वहां से कोई महात्मा निकले, सदन की तराजू पर देखा कि सिद्ध सालक राम रखे हैं। पहुंच गए पास में और हाथ जोड़ करके बोले कि भैया सदन जे हमें दे दे और एक के बदले तुम हमसे पैसा ले लेते। अरे सदन बोलो महाराज पथराई तो आए, तुम्हें अच्छा लग रहा हो तुम ले जाओ, हम दूसरों को रे तो बना ले। सदन ने वो सालक राम महाराज को दे दिए, महात्मा को। महात्मा जी जंगल में आए, पंचगव्य से स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए, गंगा जल से स्नान कराए, फूल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, आरती उतारी, भोग लगाओ और महात्मा सो गए। रात्रि में घनघोर जंगल था। महात्मा को किसी के रोने की आवाज आई। महात्मा ने सोचा इस जंगल में तो हम अकेले हैं, रो कौन रहा है। तो महात्मा जी उठे तो क्या देख रहे कि सिंहासन में सालक राम रो रहा है। महात्मा जी बोले जी आप रो रहे। भगवान बोले महात्मा हमें अपने सदन के कर आओ, हम सदन के बिना नहीं रह सके। अरे महात्मा बोले तुमने तो अति कर दी, बताओ वो तुम्हें तखरिया पे धर के मांस बेच रहा, सोखो तुम रो रहा है। इतने हम स्नान करा फिर रहे, तुलसी चढ़ा रहे, हाथ जोड़ रहे। भगवान बोले देखो महात्मा अपनो अपनो भाव है। तुमों को लगा थे कि सदन हमारे भजन को मांस बेच रहा हो, और हमें जो लगा कि वो दिन भर हमें झूला झूला तखरिया के परवा पे, वो का चुका ही नहीं। भगवान को भरोसा नहीं, अरे कौन पे कभी रीझ जाए, वो कौन भाव पे रीझ जाए। और बोले सुनो महात्मा, सदन पूरी जिंदगी से मांस बेच रहा है, पर सदन ने कभी मांस खाया नहीं, उसका कर्म है मांस बेचना। और पूरी जिंदगी में सदन कभी झूठ नहीं बोला। और शास्त्र और संत कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है सुता के हृदय आप। भगवान बोले सदन तुम तो हमें, महात्मा तुम तो हमें सदन के छोड़ आओ। महात्मा ने उठाए भगवान, आधी रात में सदन के घरे पहुंच गए, कुंडी खटखटाई, भैया सदन किवाड़ तो खोलो। सदन ने किवाड़ खोले, महात्मा हाथ जोड़ के बोले सदन जिनको तुम साधारण पत्थर समझ रहे थे, ये गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम हैं। उस सालक राम जी को प्रभाव जो है भैया ध्यान से सुन लियो। जिसके घर में गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम रखे हो, उन पे तुलसी दल चढ़ा हो, काला तिल चढ़ा हो, दाहिनी तरफ जल का भरा शंख रखा हो और बाईं तरफ गरुड़ जी रखे हो, उसके घर में कभी टोटका टोना और जादू नहीं चलता। उसके घर में कभी कोई ऊपरी बाधा नहीं आ सकती। ये प्रमाण है, उस घर में कोई टोटका टोना चल ही नहीं सकता है। और अब ये कैसे पता लगे कि ये सालक राम जी असली हैं कि नकली हैं? क्योंकि काला पत्थर तो तुम्हें कोई भी दे सकता है। अब कह दे कि गंडकी नदी के सालक राम हैं, तो अब हमें और आप तो बन जाएंगे कि चलो काला पत्थर है मतलब ये सालक राम जी हैं। तो सालक राम जी की असली पहचान ये है कि उनमें सोना होता है, काले पत्थर में स्पष्ट सोना नजर आता है। हमारे राम को तो वहां जाने का सौभाग्य मिला, शायद आप लोग भी गए थे नेपाल। हाँ, बांसा से बाबू भैया ने बेटी गए थे नेपाल हमारी कथा में। नेपाल में जब हमने शिव महापुराण कहा था तो बहुत लोग गए थे। सालक राम जी का यह प्रभाव है और कई कथाएं प्रभु सालक राम जी की हैं। एक भगत हुए, उनके बहुत अच्छे चंद्रहास, नारद जी के चेला, नारद जी के चेले।
श्री सीतानाथ भगवान की। एक भगत हुए चंद्रहास, नारद जी के चेला। एक दिन नारद जी गंडकी नदी के किनारे चले जा रहे थे। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, आप लोगों ने कभी सुना कि गंडकी नदी कौन है? गंडकी नदी की महिमा सुनी कभी आप सबने? बताएं गंडकी नदी कौन है? ये बात भी सुन लो, बड़ी प्यारी बात है और नई बात मिलेगी आपको। फिर सालग्राम की महिमा बताते हैं, पहले गंडकी नदी की महिमा सुन लो। ये गंडकी नदी एक गंडकी नाम की वेश्या थी, बहुत ध्यान से सुनना। नित्य उसके पास अलग अलग पुरुष आते थे। एक बार वो एक महात्मा जी के संपर्क में आई। महात्मा जी ने कहा, देखो गंडकी, ये काम जो तुम कर रही हो वो गलत है। गंडकी बोली, महाराज मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूं वो गलत है, पर मैं ये काम छोड़ नहीं सकती। पर अगर आप महात्मा हो, साधु हो, तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुझसे भजन हो जाए। महात्मा ने कहा, यह काम छोड़ दो। बोले, नहीं छोड़ सकते, यह काम हमसे नहीं छूटेगा। बराजो मंजले भैया, जय जय। महात्मा ने कहा, देखो यह काम अच्छा नहीं है जो तुम कर रही हो। गंडकी नाम की वेश्या बोली कि महाराज हम यह काम बंद नहीं करेंगे, पर हमारी मुक्ति का कोई उपाय बता दो। महात्मा ने कहा, तो आज से तुम एक काम करना। बोले, क्या? बोले, जो भी पुरुष तुम्हारे पास आए और जितनी देर वो तुम्हारे पास रहे, तुम उसको पति मान के उसकी सेवा करना। बिल्कुल पतिव्रता नारी की तरह उस पुरुष की सेवा करना। महात्मा इतना मंत्र दे के चले गए। अब गंडकी के वेश्या के पास जो भी पुरुष आता, वो पूरे भाव से उसकी सेवा करती कि आज के लिए यही मेरा पति है। इसकी चर्चा देवताओं तक पहुंच गई और एक दिन तो भगवान तक ही यह चर्चा पहुंच गई। भगवान ने सोचा, अब इसकी परीक्षा तो करें कि या संत की बात को मान गई, हर पुरुष की पति मान के सेवा करती है जो भी इसके पास आता है। भगवान एक पुरुष बने और गंडकी के यहां पहुंच गए। अब वो तो जो भी पुरुष जाता था तो पहले वो चरण धोती थी, आरती उतारती थी, तिलक लगाती थी, पूजा करती थी पति मानकर। भगवान पहुंचे, इसने भगवान के चरण धोए, माला पहनाई, आरती उतारी और चरणों में बैठ गई। अब भगवान को तो परीक्षा करनी थी। अचानक भगवान ने अपने हृदय को पकड़ा और बोले, गंडकी मुझे सीने में भयंकर दर्द हो रहा है। गंडकी बोली, आप एक मिनट रुक जाओ, मैं वैद्य को बुला के लाती हूं। भगवान बोले, नहीं, अगर तुम चली गई और मैं मर गया तो मैं तुम्हें देख के मरना चाहता हूं, इसलिए तुम मेरे पास बैठो। अब भगवान तो लीला कर ही रहे थे। गंडकी नदी ने अपनी गोदी में, गंडकी वेश्या ने अपनी गोदी में भगवान का सिर रखा और भगवान ने प्राण त्याग दिया। अब इसने विचार किया कि महात्मा कह गए थे कि जो भी पुरुष आए उसकी पति मान के सेवा करना। अब मेरा पति तो मर गया, अब मैं इसके साथ सती हो जाऊंगी। गंडकी नदी ने, गंडकी नाम की वेश्या ने मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाया, कहा, भैया हमारा पति मर गया। सबने कहा, है तू वेश्या का है का तेरा पति रोज नया पुरुष आता है? बोले, नहीं नहीं, ये मेरा पति है, अब मैं इसके साथ सती होना चाहती हूं। गांव के लोगों ने कहा, चलो ठीक है, मर जाओ। गांव के लोगों ने चिता बना दी, गंडकी उसमें बैठ गई, भगवान लेट गए। भगवान पड़े पड़े सोच रहे हैं कि हो सकता है जाकर अभी तक विचार बदल देवे। गंडकी ने कहा, आग लगा दो। और जैसे ही आग लगी, भगवान ने सोचा ये तो जलेगी, हमें भी जला देगी साथ में। भगवान उठकर खड़े हो गए और बोले, गंडकी हम तुम्हारे इस व्रत से और संत की बात को तुमने माना, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं और आज से तुम गंडकी नाम की नदी बन करके बहोगी और मैं सालग्राम बनकर तुम्हारे बीच में रहूंगा। तो सालग्राम जी की बड़ी महिमा है। बात चल रही थी चंद्रहास भगत की। गैया चरा रहे थे चंद्रहास जी और नारद जी मिल गए, प्रणाम किया। चंद्रहास ने कहा, बाबा जी हमारी मुक्ति कैसे हुई है, जा बताओ। नारद जी बोले, भजन करो। वो बोलो, हमें कब याद ही नहीं रहे गुरु मंत्र ने, हम मंत्र बोल सके न, तुम तो कछु ऐसो सरल उपाय बता दे कि हमारी मुक्ति हो जाए। नारद जी ने गंडकी नदी में से निकाले सालग्राम, चंद्रहास जी को दे दे और बोले, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करने, सवेरे इनको चरणामृत लेते रहियो, बस एक बार इनको धोकर इनको जल पियात रहियो।
चंद्रहास ने हफ्ता तू जल पियो। चंद्रहास ने सोची है सुनो यार कहूं रिश्तेदारी में जाए और चरणामृत लेवे में नागा हो जाए। अब सीधो सच्चो आदमी है तो उन्हें उठा के यार क्या में ऐसे गाल में दबा ला। बोले काय? बोले दिन भर चूसत रहे, सो चरणामृत दिन भर मिले। ये हमें और आपको नहीं करना, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है जब भजन की ऐसो भाव भगवान में बन जाए। चंद्रहास जी दिन भर गाल में सालक राम जी रखे रही में चूसत रही में, कछु दिन में फुल बैराग्य होगा, सब छोड़ छाड़ के निकल पड़े। इतने भोले एक सेठ के रुक गए रात में चंद्रहास जी। सवेरे उठे, सेठ के पूरे घर के रो रहे थे, पूरे घर के। चंद्रहास जी बोले कारे सवेरे से भजन नहीं कर रहे, रो रहे? सेठ बोलो कि हमारी आदि जा तो लुट गई, रात में डाको पर हम आए थे, सुअर रो रहे। चंद्रहास जी बोले मतलब जे कहते चोरी हो जाए वो रोज अज्जे? अरे बोले बिल्कुल रोज अज्जे, हमारी आदि जा तो लुट गई। और जो इतनी कई सो चंद्रहास जी इतने जोर जोर से रोए के सेठ के घर के चुप हो गए। अब मोंगा इन्हें मोंगे। सेठ बोलो तुम आओ का लुट गाओ, तुम काय रो रहे? बोले हमारी भी आदि जा तो लुट गई रात में। बोले काय? बोले हमारे 2 लंगोटी तो हती, एक डरी थी सूख में, एक हम पेरे हैं, सो जोन चोर तुम्हारी संपत्ति ले गए वह हमारी लंगोटी में बांध ले गए, स्वादी जा हमारी भी लुट गई कहा, हमारे तो 2 लंगोटियां हती। इतने भोले चंद्रहास जी। एक दिन तो का भाव कौन भगत जी ने आटो दे दो चंद्रहास जी को आंकड़े बनावे। चले जा रहे थे, हाथ में लाए से कुत्ता ने झपट लईवा, मुंह में दबा भग दो कुत्ता। अब चंद्रहास जी ने देखो कि कहूं कछु है नहीं, पथरा थरा सुनो खबर आ गई कि मुंह में तो हम सालक राम धरे। सुनने निकार के सालक राम मुंह में से, और जब धै नहीं कुत्ता में फेंका के सुने बाबू ताई छोड़ी पन्नी और भग दो कुत्ता। चंद्रहास जी गए सो रोन लगे, बोले प्रभु 10 साल से तुम्हें लाए फिर रहे और तुम काम में आज या परी, हम आज तुमने होते तो हम जो आटो कुत्ता ले जाते। इतने भोले, इतने भोले भगत। तो बात चल रही थी अपनी कहा सालक राम जी पे, सालक राम जी की महिमा पे, कि जिसके घर में गंडकी नदी के सालक राम हो उसके घर में कोई टोटका टोना काला जादू नहीं चलता। वो बात कहां सदन कसाई पे हते पर। महात्मा सदन कसाई के घर पहुंचे और पहुंच करके जाकर बोले कि सदन, जिनको तू साधारण पत्थर समझ रहा था ये गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम हैं। सदन की आंखों में तो तर तर आंसू बहने लगे कि बताओ हम इनके मांस बेचते रहे, इनको तोल तोल के हम मांस बेचते रहे तोल तोल करके, हाथ जोड़ करके। सदन ने कहा महाराज हम आपसे कुछ मांगे तो मिलेगा? महात्मा ने कहा सदन मांगो क्या चाहिए, आज तुम्हारी बदौलत भगवान हमसे बोले हैं, तुम जो मांगोगे हम दे देंगे। तो सदन ने कहा आपके गले में जो झोली माला है वो भर हमें दे दो बस। झोली माला महात्मा से ली, उसी झोली माला में सालक राम जी डाले और सदन निकल पड़े पुरी की तरफ। भगवान सब छोड़ करके चलते चलते गांव में पहुंचे तो क्या देखा, एक झुपड़िया के बाहर एक स्त्री और पुरुष दोनों बैठे। उस पुरुष ने कहा भैया कहां जा रहे हैं? बोले हम पुरी जा रहे हैं। तो वो भगत बोला कि देखो भैया यहां से 25 किलोमीटर जंगल है और उस जंगल में भयानक जानवर हैं और शाम हो गई है, आप कल सुबह चले जाना, आज हमारे यहां विश्राम कर लो। सदन ने कहा ठीक है। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो ये हमारा अतिथि है और शास्त्र कहता है घर के दरवाजे कोई आए तो भोजन की पूछो, चाहे वो खाए चाहे ना खाए, पर एक बार उससे जरूर कहो कि भोजन करके जाना या भोजन कर लो। घर के दरवाजे कोई आए तो भोजन की पूछो, ना पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे के आओ बैठो, इतो ने कर पाओ तो 2 मीठे शब्द बोल दियो। अगर कोई तुम्हारे दरवाजे आए तो उसे 2 मीठे शब्द बोल दियो, और अगर इतो ने कर पाओ तो नेचे के ओंठ की तन्नक मुस्कुराहट मार दियो को देख के, तो अच्छो लगे कि उनके घरे गए थे उनको चेहरा खिलगाओ। तो घर के दरवाजे कोई आए भोजन की पूछो, ना पूछ पाओ पानी की पूछो, ना पूछ पाओ बैठने की कहो, ना कह पाओ 2 शब्द बोलो मीठे, ना बोल पाओ तो नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट दे दे, और अगर इतो ने कर पाओ सेल पास की डब्बी ले जो दूध में घोरियो और रात में पी के सो रहे जो भीतर से कबाड़ लगा लियो को बचाने पाए तुम्हें, सवेरे मारे मिल गो
अब फिर भगवान से कह दियो अगले जन्म में हमें पड़ा बना दे, कुत्ता बना दे, न को उसे खावे की कहने ने बैठवे की, जहां डरो तहीं तुम चाटत रहो। जरूरी नहीं है। फिर बताओ, अगर इंसान हो तो इतनी मानवता तो व्यक्ति के भीतर होनी ही होनी चाहिए, और अगर इतना नहीं है तो धिक्कार तुम्हारे मनुष्य होने पर। इससे अच्छा तो तुम जानवर हो जाते तो ठीक ठाक रहता। इससे अच्छा तुम जानवर हो जाते तो ठीक रहता। तो उस पति ने अपनी पत्नी से कहा कि ये हमारा अतिथि है, हम लोग बाहर सो जाएंगे, इसको भीतर सुला देंगे। पति ने कहा ठीक है। अब सदन की आंखों में तो नींद थी नहीं, क्योंकि परमात्मा से मिलने की ललक थी, उनको तो नींद आ नहीं रही थी। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। पति पत्नी दोनों बाहर सो रहे थे। आधी रात में पत्नी कमरे में गई, सदन बैठे थे। सदन ने कहा, रे बहन तुम? वो बोली, हम तुम्हारे पास बहन के भाव से नहीं आए, हम तुम्हारे पास पत्नी के भाव से आए हैं। सदन ने कहा, रे राम 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 राम, ये क्या कह रही हो? वो महिला बोली, हम समझ गए, एक मिनट रुक जाओ। बाहर पति सो रहा था। पति के बोली, हम समझ गए तुम हमारे पति से डरा रहे थे, हमने पति को रास्ता से हटा दो। गिर पड़े, अरे बहन ये तूने क्या किया? तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। क्या बात है? वो महिला बोली कि देखो, इसको मेरे पति ने अतिथि जान के घर में रखा, इसने रात में मेरा हाथ पकड़ा, जब मैंने कहा पति को जगा दूंगी तो इसने मेरे पति को ही मार डाला। सदन को बांध करके कबीले में ले जाया गया। वहां का जो राजा था कबीले का, अब गले में तो सालक राम जी डले थे झुलनिया में, उनका प्रभाव था। पूरी बात सुनने के बाद सरदार ने फैसला दे दिया, जिन हाथों से तुझे छुआ है और जिन हाथों से तेरे पति को मारा है, इसके हाथ काट दो और इसको भगा दो। सदन के 2 ही हाथ कट गए। सदन मन में सोच रहे हैं कि बताओ रे प्रभु, जब तक इन हाथों से मांस बेचो बुखार नहीं आओ। और आज पहली बार हमने झोली माला का पकड़ी, ईश्वर तुमने हमारे हाथ ही कटवा दे। विचार करते करते सदन जैसे ही पूरी पहुंचे और जो जगन्नाथ जी के सामने जाके प्रणाम किया, मानो दोनों हाथ कमल की तरह निकल करके बाहर आ गए हों, दोनों हाथ ठीक हो गए। और भगवान बोल पड़े सदन से, आओ सदन। सदन बोलो, प्रभु मन में बड़ी उथल पथल है। क्या? बोले, आप हमारे प्रश्न को उत्तर दो। अगर हम पुण्यात्मा हैं तो हमारे हाथ काय कटे, और अगर हम पापी हैं तो आप काय मिले। या तो आपने मिलते हमारे हाथ कट गए थे, हम समझ लेते कि हमने जिंदगी भर मांस बेचो जो को पाप आए, पर आप मिल गए तो हम पापी भी नहीं है। भगवान बोले, तो सुनो सदन, बात यह है, तुम पहले जन्म के काशी के एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, और उसी जन्म में हमें तुम्हें मिलना था। मात्र 3 दिन शेष रह गए थे तुम्हारी तपस्या के। तुम जंगल में कर रहे थे तब, और उसी समय तुम्हारे सामने से एक गैया निकली और पीछे पीछे कसाई निकला। उसने तुमसे पूछा कि क्यों महात्मा, यहां से गैया निकली तो तुम माला कर रहे थे, मुंह तो बोल नहीं रहे थे, तो तुमने दोनों हाथ से इशारा कर दिया कि इस तरफ निकल गई। उस कसाई ने जाकर उस गैया को मार डाला। सदन, तुम जो अभी देखकर आए हो ना, कि उस पत्नी ने पति को काट के फेंक दिया, वो पत्नी पहले जन्म की गैया थी और उसका पति पहले जन्म का वही कसाई था। उस जन्म में उसने उसको काटा, इस जन्म में इसने इसको काट के फेंक दिया। और तुम्हारे हाथ इसलिए कटे क्योंकि तुमने हाथों से इशारा कर दिया था। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कह रहे हैं कि यह काशी का महत्व है कि काशी में भजन करने वाले का, काशी में प्राण त्यागने वाले को भगवान भोलेनाथ श्री सीताराम जी से मिलाने का प्रतिज्ञा लिए बैठे हैं। और हमने कल भी आपसे कहा था कि जिस पर गुरु कृपा नहीं होगी उस पर शिव कृपा नहीं होगी, और जिस पे शिव कृपा नहीं होगी उस पे कभी राम जी की कृपा नहीं होगी, और जिस दिन जिस पे राम की कृपा हो जाएगी उसके ऊपर सब की कृपा हो जाएगी। जा पर कृपा राम की होई, सो ता पर कृपा करे सब कोई, और राम दाहिने जेई भये, सो सबई दाहिने होए। हाँ, जिस दिन परमात्मा अलग खड़ा
हो जाएगा हमसे, फिर हमारे पास खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। सूत जी महाराज कह रहे, हे शौनक ऋषियों, आकृत्वा पार्थवे लिंगो योन्या देव प्रपूजते। जिस व्यक्ति ने जीवन में दो काम नहीं किए, जिस व्यक्ति ने जीवन में दो काम नहीं किए, वो कितना भी दान कर ले पर उसे कभी दान का फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए व्यक्ति को दो काम करने ही करने चाहिए। क्या? एक लोटा भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए नित्य। अगर एक लोटा जल आप भगवान शंकर को चढ़ा देते हो तो ब्रह्मा की भी पूजा हो जाएगी और नारायण की भी पूजा हो जाएगी, रामकृष्ण की पूजा हो जाएगी, खाली एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने से। आप कहो कैसे? शिव जी में तीनों देवताओं का वास है। आरती में गाते हो, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एक हो तो अपन ऐसी तार्किक बुद्धि लगा सकते हैं कि एक मोह शिव का ही है, चार मोह भी शिव के हैं और पांच मोह भी हैं, पर आगे की लेन में भेद खुल जाए कि ये अलग अलग देवताओं की स्तुति है। हंसासन, हंस पे आसन किसका है? ब्रह्मा जी का है कि नहीं है? गरुरासन, गरुड़ पे आसन किसका है? भगवान विष्णु का। अप्रस्य वाहन साजे। अब आरती उतार रहा है एक देवता की, पर नाम तीन को आ रहा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो जिसने शिव पूजन, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया, उसको कभी दान का फल नहीं मिलता। और जिसने सूर्य को अर्घ्य देकर नमस्कार नहीं किया, एक लोटा जल सूर्य नारायण को जरूर चढ़ाना चाहिए। और एक चीज का विशेष ख्याल रखना, सब विद्वान बैठे हैं, जब भी सूर्य को जल चढ़ाना, पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ाए तो अपने दाहिने पांव की एड़ी जमीन से ऊपर उठा ले। अगर दाहिने पांव की एड़ी जमीन में लगी है और आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो तो आपको अपराध दोष लग जाएगा। इसलिए जब भी जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव की उंगली पे पांव कर लो, एड़ी जमीन से ऊपर उठ जाए। और माताएं जब भी सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने बाएं पांव की एड़ी को जमीन से ऊपर कर ले। और सूर्य को जल कभी एक बार में नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे भगवान शंकर को जब जल चढ़ाओ तो सिर्फ एक बार में चढ़ाओ, अगर धार टूट जाए शिव को जल चढ़ाना बंद कर दो। और सूर्य को 3 बार में जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाना चाहिए। गंगा सागर मतलब तांबे का लोटा जिसमें टोटी लगी रहती है, केतली टाइप की, वो गंगा सागर कही जाती है। और कहावत भी है, सारे तीर्थ बार बार तो गंगा सागर एक बार। 3 बार में जल चढ़ाना चाहिए सूर्य को। और अगर तो आ जाए तो देख लेना आप मेरी इतनी विश्वास करना, आप सिर्फ 21 दिन सूर्य आराधना कर लो नियम से, सिर्फ 21 दिन। 21 दिन नियमित सूर्य को जल चढ़ा के देख लो गंगा सागर से। और दाहिना पांव पुरुष उठा के जल चढ़ाए और बायां पांव माताएं पांव जमीन से उठा के जल चढ़ाए। मात्र 21 दिन करके देख लो। हम दूर के हैं नहीं, ऐसे हैं नहीं कि अब तुम्हें 2-5 साल मिले हैं नहीं। हम तो तुम्हें फिर के आऊं सागर जिले में, वहीं फिर मिल रहा है। हाँ, अपनी कथा तो सिर्फ इतना चला था ज्यादा, बस अपन भी मस्त हैं। हम भी सोच रहे कि जब घर बैठे दुकान चल रही है तो साइकिल पे थैला लटकाए फिर वही काय को ले रहा हूं। भाव जब अपने घर के घरे अपनो काम चल रहा है, काय को फिर दुनिया में लाइन झोलना नहीं है भाई। सागर जिलो अपनो घर, अपने घरे अपनी दुकान अच्छी चल रही, काय को फिर दुनिया में। 3 बार में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे कमल जैसा हाथ बनाओ, उसमें लोटा रखो, 1 बार, 2 बार और 3 बार। और अगर सूर्य गायत्री पढ़ के आप और मंत्र बोल के जल चढ़ाने लगो। सूर्य गायत्री क्या है? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 1 बार सूर्य गायत्री बोलो, जल चढ़ाओ, फिर सूर्य गायत्री बोलो, जल चढ़ाओ। 3 बार में ऐसा करके देख लो। और आप छोटे छोटे से प्रयोग करके देख लेना। जिन पुरुष को दवा कामना कर रही हो, आप लाल चंदन घिस के जल में 21 दिन सूर्य को चढ़ा कर देख ले। माताएं मांग में भरने वाला सिंदूर लोटे में डाल के 21 दिन जल चढ़ा के देख लो। जिनको ऐसा लगता हो कि हमारे घर में किसी ने कोई टोटका टोना जादू करवा दिया है, उस पीला सरसों डाल के जल चढ़ाने लगो सूर्य नारायण को। जिनके घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा हो, जिन पति पत्नी में,
आज तो 90% दो आदमों में झगड़ा चल रहा हो, 90%। और झगड़ा को सर पैर कछू नहीं है, तो लड़ रहे हैं दो आदमी। एक घर में लड़ाई हो रही थी, पत्नी बोली हम अपने बेटा को डॉक्टर बने हैं, पिता बोलो कि हम इंजीनियर बने। पत्नी बोली कि हम बीमार रहते हैं, अगर लड़का डॉक्टर बन जाए तो घर के घरे दवाई हुई है। पिता कह रहे हमारी कमाई हम कमा रहे, हम इंजीनियर बना के मान। मां बोली हम डॉक्टर बना के मान है। पति ने उठा के और सब फेंक दो, पत्नी ने गंजिया फेंक दी, याद है बर्तन ना माए होने लगे। नीचे एक बब्बा रहते, पति पत्नी ऊपर के फ्लैट में रहते, डुकरा का ऊपर बोले बेटा काय लड़ रहा है? पति बोलो दादा तुम समझाओ। जब हम कह रहे हैं कि हम अपने लड़का को इंजीनियर बने हैं, पत्नी बोली दादा तुम बताओ हम बीमार रहते हमें डॉक्टर बनाना, तो दिक्कत का है? दादा बोले कि वो लड़का को तो बुलाओ कि वो खुका बनने। दो ही बोले अबे भाऊ नहीं अब संतान भाई नहीं होते, बासन तक फेंकन लगे। अब ऐसी लड़ाई को का सर पैर है हमें जा बताओ। अगर पति पत्नी में परिवार में झगड़ा रहता है, आप शहद डाल के सूर्य को जल चढ़ाने लगो, तो सूर्य को और शिव को जल हर व्यक्ति को देना चाहिए साधारणता में। वैसे तो 3 लोगों को जल का विधान है, नित्य देना चाहिए। हमारे ऊपर 3 कर्ज हैं, ध्यान से सुनना। कितने कर्ज हैं? 3। सबसे पहला है देव ऋण, देवताओं का ऋण है जिनसे हमारा ये शरीर चल रहा है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह। अब अधम है या जो भी है, पर चल तो 5 तत्व से चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो फिर ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, क्योंकि यहां जितने भी लोग हैं वो सप्त ऋषि की संतान हैं। हमारा जो गोत्र है वो किसी ना किसी ऋषि की संतान है, तो हमारे ऊपर ऋषि ऋण है। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण, जिस वंश के हम अंश हैं उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। तो 3 लोगों को जल, सप्तऋषियों को, देवताओं को और एक बात और नई नई चली है, बोले जो गया जी होके आ गए अब ना श्राद्ध करेंगे न तर्पण करेंगे, है ना। ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है कि गया जी जाने के बाद फिर श्राद्ध नहीं करनी है, तर्पण नहीं करना है माता पिता को। कौन कहता है? कहां लिखा है? और ऐसा हम आपको छुट्टी देते हैं जितने लोग बैठे हो। किस ग्रंथ में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है कि गया जी जाने के बाद श्राद्ध नहीं कर सकते? हाँ, श्राद्ध का मतलब ये नहीं है जो आजकल अपन ने तमाशो मचा ला है। श्राद्ध जानो ही ये बफर करवा रहे हैं, दारू खोर खा रहे हैं, माने बहु दत्ता ने अच्छे कर्म करे भी होंगे तो तुम पूरे दारू खोरों खुआ दे स्वर सत्यानाश हो जाए उनके धर्म। श्राद्ध का मतलब जानते हो? आजकल आदमी को ने 13 ही ने श्राद्ध को तो दिखावो करना है कि उन्हें को नहीं कर पाओ। फिर ये सब नाटक नौटंकी से कछु नहीं हुए, दिखावा नहीं होना चाहिए। आज सत्यता का दर्शन कम है और प्रदर्शन ज्यादा है। सत्यता का दर्शन कम और प्रदर्शन ज्यादा। श्राद्ध ब्राह्मण भोजन, और वो भी सात्विक ब्राह्मण। 13वीं में जो 13 पद ब्राह्मणों को दिए जाते हैं वो किसको? गायत्री। 24 घंटा ये मिठाई की दुकान में पड़ो रहो, मरगाओ सो को मन धरो रहो दुकान में। सुबह मिठाई खावे नहीं आओ तो वो दुकान देख भी आओ तो तुमने में कितनो मारो ऐसा ही जा में धरे रहे उस लौट के यहाँ होता ही इस पर जा हालत हुई है। प्यारे, निवेदन सिर्फ इतना है आपसे कि संपत्ति तो कमाओ, पर सद्बुद्धि और संस्कार अपनी औलाद को जरूर देके जाइयो, ना तो नुकसानदेह हो जाए, नुकसानदेह ज्यादा हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते हैं जिसने जीवन में ये 2 काम नहीं किए उसको कभी दान का फल मिलने वाला नहीं है। इसके बाद चर्चा आती है कि भगवान शंकर पे चढ़ा नहीं पीना चाहिए, तो शास्त्र क्या कह रहा है? पुराण सालक राम ग्रामो भवेद लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजा। भगवान शंकर के अभिषेक में के जल में अगर सालक राम जी की बटुलिया को स्पर्श हो जाए, सालक राम जी छवा दे जाए अभिषेक के जल में, और जिसने उस जल का पान कर लिया
उसके सारे तीर्थ के जल पीने का उसको सौभाग्य मिल गया। और अगर अभिषेक के जल में सालक राम जी स्पर्श नहीं भय तो वो जल नहीं पीना चाहिए, फिर लेके खाली ऊपर सींच लेना चाहिए। और ज्यादा नहीं कर पाओ भैया तो दो काम तो आज से करने लगी कसम खा लियो। ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाओ तो ये दो काम करने लगी आज से। पहलो काम बता के खान लगियो और दूसरो काम धो के पियन लगियो। बता के खान लगियो। जब भी घर में थाली आवे और जहां घर में भगवान बैठे हो थाली उठाइयो, ठाकुर जी के सामने ले जाइयो, कहियो ले प्रभु तुम देख ले अब हम खा रहे हैं। बता के खान लगियो। उनको बताते रहे हो तो खाते रहे हो, जब भी गारंटी है अगर उनको बताते रहे हो तो खाते रहे हो। आदमी तब तक खाता है जब तक ऊपर उसका खाता है, और जिस दिन ऊपर खाता नहीं है सुने भी व्यवस्था ने जानियो कितना उधरे रहियो। हमने परों कही थी कि सागर जिले में ऐसे ऐसे धनाट डरे हैं कि खुद नहीं पता के जायदाद कितनी है। मनु मूंग की दार निचो निचो पी रहे हैं रे। हाँ पानी पिया तो मूंग की दार को ध्यान रखियो। अब चाट ले हो जायदाद को जब खुदा ही नहीं खा पा रहे तो ऐसे भगवान से कहियो के दादा इतो मौका तो दही रखो कि कम से कम 4-6 रोटी पचावे की दम रहे। वो तब तक ही कर पाओगे जब तक परमात्मा खिला रहा है तब तक। और जिस दिन उते से लाल लेन फिर गई सुडांग करके दे मार जाओ फिर नहीं खा पाओ। सब धरो रहे और घरे घर के बता बता खाते हैं। फिर ध्यान रखियो। तो बता के खाने और धो के पीने। 24 घंटा में एक बार कोशिश करियो कि भगवान को चरणामृत भगवान के पांव धो के पियत रहियो, चरणामृत लेत रहियो। 3 चीजें अगर कभी मिल जाएं तो छोड़ना नहीं। 3 अमृत हैं संसार में। एक चरणामृत भगवान के चरणों का, दूसरा है कथामृत। कहूं सत्संग हो रहा हो 2 मिनट में जरूर जाओ, जरूर बैठो 2 मिनट के लाने होते। कछु कछु कहते हैं यार तो को जा रहा हो 3 घंटा बैठे हम आओ तो टेम नहीं कटे। भगवान कहता हाँ तो फिर तेने बैठियो। अब हम तुम्हें सीधे अस्पताल में बैठा रहे हैं हफ्ता को। इसमें भगवान से प्रार्थना करत रहियो कि हमें घंटा खाड़ मंदिर में बैठा रहे रहियो दद्दा, कीर्तन में बैठा लियो, कथा में बैठा लियो, पर अस्पताल में न बैठा लियो। और इतने बैठो तो तेने बैठने पर जब तेने बैठो तो बैठ नहीं पाते तो गारंटी है ये में तो संदेह कहा उन्हें कहूं से कहूं तक। चरणामृत पहला है चरणामृत, दूसरा है कथामृत और तीसरा है दुग्धामृत। गाय का दूध अमृत की श्रेणी में आता है। तो इतना करते रहना। बात समझ में आ गई भगवान शिव के जल के विषय में कि पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल यहां लिखा है ग्रंथ में। अब आई बात प्रसाद की। प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बाण लिंगम चलो है लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि। जो स्वयंभू भगवान शिव हैं, जो धरती फाड़ के प्रकट भाई, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, इनका प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं। बाणलिंग नर्मदेश्वर हमने कल आपको कथा सुनाई थी, इनका प्रसाद ले लेना चाहिए। जो भगवान शिव के अगल बगल में रखा हो वो प्रसाद ले लेना चाहिए, पर जो भगवान शिव की पिंडी पे रख दिया गया हो उस प्रसाद को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें चंड का भाग हो जाता है। अब सनकादिक ऋषियों ने एक बात पूछी सूत जी से। अब आप हमें यह बताओ, आपने कहा कि भगवान शिव को भस्म भी लगती है, तो भगवान शिव को भस्म ही क्यों लगाई जाती है? मुर्दे की राख क्यों चढ़ाते हैं भगवान शिव? ज्यादातर जब बात फेमस भाई भगवान शंकर की शादी से, शंकर जी से को कही कि हल्दी लगा ले शादी में। शिव जी बोले हम हल्दी न लगे। बोले काहे? अच्छा हल्दी चूना कबे लगत? तो पहले। अब तो इतने साधन चल गए, सरकार ने बहुत साधन चला गए, 108 चल गई। हाँ पहले हल्दी चूना जब लगत तो जब गांव में लठे आई हो जाए, कहीं हल्दी चूना लगा ले रे चोट आम जे है। कहा विधायक जी पहले वजह से हो तो पहले, अब तो तुमने बहुत सहूलियत कर दी, 108 चल गई, टेम नहीं लगे। राजा भगवान करे वह 70 बेरी के घरे नहीं आए। कहा अच्छे में तो कब बात नहीं है, एक खुद बात नहीं है कि चलो तुम लगन में जा रहे हैं हम तुम्हें छोड़ दें। क्या तो घरे बिल्कुल ठीक पे आ जाए हो जब 108 है, अन्ना फिर रोड पे खट्टे हो जाओ ले आते 108 है। बताओ अच्छे में आई कब अच्छे को चल रही कब?
वह तो दुख तकलीफ बारों के पहुंचे जब तकलीफ हुजे जब 108 है भगवान करे भली सरकार की जो सुविधा है पर कोई जरूरत न पड़ेगी कोई जरूरत न पड़े उन्होंने तो पर है रे। अब फैसला तुमने कर लियो अगर तुमने सावरे सरकार की 108 पकड़ ली 108 की तुलसी की माला भी रहते अगर सावरे सरकार की 108 की तुलसी की माला सुबह शाम तुम्हारे घर में घूमत रही तो इतने की सरकार की 108 तुम्हारे घर कब घूमे जा भी गारंटी है। और अगर सावरे सरकार की 108 नहीं घूम रही तो आंतरे से 108 तक की सरकार की है बता गारंटी है। अच्छा नंबर क्या है फंसाए का 100 नंबर की गाड़ी चलत है जा भी अपने शास्त्र से पकड़ ली। हाँ शिशुपाल ने भगवान को 100 गाड़ी नहीं और भगवान सुनत रहे और जहां 101 भाई भगवान ने ताव सुदर्शन से मुंडी मार डरी उन्होंने भगवान से पूछी कि तुमने शिशुपाल की गर्दन काहे काटी। भगवान बोले क्या बात तुमको किसान से पूछ लियो वो बता देते तो सब किसान ही किसान बैठे किसान बता दे। भगवान कृष्ण कह रहे कि कोई ना कोई किसान बता देगा कि हमने शिशुपाल की गर्दन काहे काटी। बोले अच्छा सही बताओ जो ढरोए होते आकुम पाइप को मुंह फट जाए तो फिर क्या कहते लगे उठाओ वार्ता ना यारी वो को मुंह फटका होते ऐसे काट तो दे जहां से फटका होते मुंह पटो और कटो ऐसे हो। ऐसे ध्यान रखियो भगवान को भी है कि तुम्हारा मुंह ने पट जाए अनरगल ने बकियो न का पता कौन देना 100 पूरे भाई तुम्हें भी काट के भगवान मार फेंक दी ये सो किसान गिंडा काट के फेंक दे ये सो भगवान तुम्हें काट के फेंक दे। तो पहले हरदी चूना लगती जब गांव देहात में लठियाई हो जाए शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के पहले ही मोड़ा को हरदी चूना लगा दे काय बोले बेटा जिंदगी में अब गृहस्थी के इतने लठ घल्ले हैं तुम से ने पे हुए से पहले ही हरदी चूना लगा दे तो 3-4 दिन पहले से हरदी चूना लगन लगा मोड़ा का पूरी जिंदगी गृहस्थी के लठ तो से नहीं से ने। भगवान शिव ने कहा हम हल्दी नहीं लगाएंगे हम राख लगाएंगे मतलब बोले हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि जब शादी करो और जिसको अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राखने लगे जो और आज उल्टो होगा जिसको अपनों बना रहा है वो राख ही लगा के छोड़ रहा है। बोलो बहु भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। आज के आदमी को संकल्प है कि बहु भर कार में आवे चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। ऐसे भी बंगे भी एक आदमी को बिटिया देख रहे अपने लड़का को मोड़ी से बोलो कि काय बेटा धर्म शास्त्र के बारे में का जानत। मोड़ी बोली पिताजी रामायण घरे पढ़ ली है महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण घर में पढ़ ली महाभारत तुम्हारे घरे जाकर कर दे क्योंकि आज के आदमी को सिर्फ दहेज चाहिए। पहले अपने सागर में बुद्ध के बाजार में नटुआ बिकते और पड़ा अब वे बंद हो गए उनको शर्म लगन लगी। आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा पड़ा से जो 5 लाख को जो 10 लाख को। तुमने तो एक काम करो अच्छे बोर्ड बनवाओ और अपने अपने लड़का के घरे में डाल दे के 9 लाख को पड़ा और छोड़ दे रिश्तेदारी में जे हाँ चितकनी बनवाओ जो उनके लड़का ब्याह के हो गए हुए वो पे रेट लिख दे मनो भाई जे किदम हो वो खरीद ले तुम्हारा नटवा। और सुन ले जो माँ बाप अपने बेटे का दहेज ले लेते हैं और अगर वो बेटा बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पानी नहीं देता तो मैं व्यास करती से कहता हूं उसे कोई पाप नहीं लगेगा। उसका सारा पाप हम ले लेंगे तुमसे इमामत करना अपने माँ बाप की क्योंकि उन्होंने तुम्हें बेच दिया है। अब काय का अधिकार बताओ काय का अधिकार तुम्हारा। तुमने तो कीमत ले ली फिर मरद फिर रही महाराज लड़का बहू के सारे पे चला था काय ने चल क्योंकि बाप ने खरीद के 20 लाख में बस जैसो चले उसो लड़का तो ठीक लड़का के बाप को चल लेता के बाप ने कसा दिया करी खरीद के ना। एक बात बताओ भैया जो पिता अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे सकता है उसके लिए कागज के टुकड़ों की कीमत क्या है। पर आज दहेज के कारण कोई पगड़ी कोई ईमान कोई कुर्सी बेच देता है मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपना फैसला बेच देता है वो जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जिनकी शादी में बाप अपनी किडनी बेच देता है। जिसने किडनी बेच के मोड़ी को ब्याह करो हुए और उसकी मोड़ी को बार हो तो कहां तक भगवान तुम्हारा संग दे है बताओ। कभी किसी पिता की बेटी को मत जलाना धन के कारण। कोशिश करना जो पिता अपनी बेटी दे सकता है उसके लिए नोटों की बेटी की कोई कीमत नहीं है।
इसलिए हमारे समाज से ये दहेज का दानव हट जाना चाहिए। भगवान शिव बोले कि हम इसलिए भस्मी लगाएंगे। अच्छा, भस्मी क्यों लगाते हैं? एक बार कहा भाव कि शिव जी बैठे थे और कछु आदमी निकले माटी लेके मुर्दा, वो कह जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब शिव जी तो राम नाम के बड़े प्रेमी हैं, वे पीछे पीछे हो गए। सब कहते ही जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। को नाराज ने हो जो वही आखिरी में जितनी माला ले आए हो सुबह और जितो माल ले आए हो सुबह सब चढ़ा जज्जू ने माला वापस ले जज्जू ने माल। अब तो अपन कथा सुन ले तो हम सबसे ले लें, हमारे को नुकसान हो बीच में 10-20 आदमी आ जाए 1000 2000 तो हमारे हो जाए मन भी हमने छोड़ है, चिंता न करें। अब तो अच्छी बैठ जा कथा सुन जा, माल भी ले लें और माला भी ले लें। जब तो हम माला माल होंगे, माल भी देवे माला भी देवे, जब तो माला माल है। वृंदावन बिहारी लाल की। शिव जी पीछे पीछे शमशान में गए। जब तक मुर्दा रखा रहा लोग कहते रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, मरघटा में आदमी सांप आंधे कर देते रहे। कब बातें सुनिए होते 4 छे होते बैठ गए 4 छे थे कई भज्जा कच्छू नहीं जाने। एक दिन सब इतना धरो रहे, एक दिन जाएगा अपनी होने। ऐसा लगा था कि जो बिल्कुल सुधारिया गाँव घरे जाके भभूत लगा के माला उठे है सीधी। ऐसा ही बताया सांप आंधे कर देता आदमी। और जो नहा के घरे आए नहीं आए वो कहूं जो ने गली में कह दे दाऊ उनने मेड़ में पंजा मार दो, कह लगे हम उनकी मूल काट ले, माने तुम संगे ले जाओ मेड़। अबे मर घटा में तो सांप आंधे करे थे न करे थे, वो आज पूरा प्यारा करेगा वो को थे। शिव जी देखते रहे मुर्दे को, सब अपने अपने घर चले गए, सब माया में फंस गए। मुर्दा जल के ठंडा हो गया। और इस शिव जी ने कही कमाल तोरे मुर्दा को हाथों जो जोराओ जो सब कहता है कि राम नाम सत्य है, और जो खत्म भाव सब बिद गए। तो शिव जी ने बड़ी भस्मी उठा के अपने शरीर में लगा ली। इसलिए भगवान शिव भस्मी लगाते। दूसरा एक कारण और है। एक बहेलिया था, जो पुराण में कथा है। एक बहेलिया था बड़ा भोला भाला, एक संत जी के पास रोज जाता और पूछता कि हम क्या पूजा करें, हम क्या पूजा करें। तो संत जी ने कह दिया कि रोज रोज परेशान कर ब्याज, बोले जाओ तुम कल से मरघटा की रोज राख उठाइयो, शंकर जी के मंदिर चढ़ा दियो। वो को तो संत वचन उन्हें सब त्याग दो। दिन भर क्षेत्र में पता करे आज कौन गांव में कोई मरो है चिता जलिए, हम तो रोज नई भस्मी चढ़ाऊंगे। 12 साल हो गई, एक दिन ने चूको ये को नित्य नए मुर्दा की भस्म चढ़ाए शिव जी को। शिव जी ने सोची अभी की परीक्षा करके तो देखें। एक दिन इतनो पानी गिरो, इतनो पानी गिरो, इतनो पानी गिरो कि सब जगह पानी पानी, कहूँ राख ने मिली। जो शाम को 9 बजे घरे आओ, बड़ा दुखी पत्नी हती। पत्नी बोली भोजन कर ले। पति बोलो तुम्हें तो पता ही है हमारा नियम है कि जब तक हम शिव जी को चिता की राख नहीं चढ़ा दे तब तक हम भोजन नहीं करत। पत्नी बोली सो कल डबल चढ़ा दियो। पति बोलो सो कल डबल भोजन कर ले। जब पूजा डबल हो सकत तो कल डबल भोजन कर ले। आप भोजन नहीं करोगे? पति बोलो नहीं। पत्नी ने सोची अरे राम राम राम, फिर हम काय की पत्नी? अगर अपने पति को धर्म नहीं बचा पाए तो काय की पत्नी? पत्नी का नाम ही है धर्म पत्नी। अपन औरों के संग धर्म नहीं जोड़ो। एक आध धर्म पति बैठे थे बड़े मैदान में, वो तो हाथ उठाओ कि हम अपने घर की धर्म पति आए। पर ये धर्म पत्नी है, इनके साथ हमारा धर्म जुड़ा है। पर आजकल तो अब क्या बताए हैं, एक तो मैडम, धर्म पत्नी तो है नहीं मैडम, और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ। वो घरवारी की तो बागत भाई है अंग्रेजी में। घरवारी को कहते हैं हस्बैंड। बैंड माने तो बाजी होते हैं, माने इनके लाने घर वालों अकेलो हंसवे को बाजो आए, हस्बैंड हंसने वाला बाजा। चतुर पत्नी जानते कौन है और चतुरपति कौन है? आजकल के तो चतुर ऐसे भी होने लगे, अगर पत्नी अच्छी सब्जी बना देवे तना मसाले वसाले डाल के, तो आदमी अपने दोस्तों में कहते अरे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है, ऐसी सब्जी बनाते कि होटल की फेल है। मतलब इन्हें आलू बना दे सो जी चतुर हो गई। कबों कबों यही बताते हैं माताएं माताएं दीदी तुम्हारे भैया तो इतने चतुर हैं, ऐसी साड़ी ले आए थे कि पूरे जीरा ही में नन्या को उगेलेगा। अच्छा तुमने साड़ी खरीद दी सो तुम चतुर, इनने तना सब्जी बना दी सो जी चतुर। नहीं, ये चतुराई का मतलब नहीं है। चतुर पत्नी कौन है और चतुर पति कौन है? वही पत्नी चतुर है जो पति को परमात्मा के रास्ते पे चला देवे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को भगवान के भजन से जोड़ देवे। उसको शास्त्र में चतुर कहा जाता है। आलू बनाए से चतुर नहीं कहा। पत्नी को बड़ी चिंता लग गई कि मेरा पति भूखा बैठा है, अब क्या करें?
पति के पास आई, बोले को पाए मिलेगा तुम्हारे भोजनों को। बोले कहा, बोले जो पाए है कि हम रोटी बनाए दे रहे हैं, सुबह हर पेड़े पे बांधे दे रहे हैं। पति बोलो फिर, बोले फिर हम बेच झोपड़िया में से तुम लगा दी, वो आ गई सोमवार जे सो तुम हमारी राख ले शंकर जी को चढ़ा के और लौट के फिर रोटी खा ली। अब जो तो मेरे को पागल है तो कहने को तो जल्दी बनाओ रोटी को, तुम बैठो हम आगे लगाए। अब जो भूल के जमा रही, पर उसने सोचा हमें अपने पति का व्रत खंडित नहीं होने देना है। उन्हें रोटी बनाई, बाहर पेड़े पे बांधाई, भीतर बैठी झोपड़िया में आगी धर दी। जब आगी ठंडी भाई, इन्हें 2 ही मुट्ठी में भरी राख शंकर जी के मंदिर पहुंच गया। और जो शिव जी के मंदिर पहुंचा तो वहां एक नारी पहले से बैठी है। पास में गया तो देखा कि वो की पत्नी तो जब बैठी, कहने लगा तुम? कहने लगी आपने जैसे ही बाहर से कुंडी लगाई, आग लगी और एक पुरुष प्रकट हुआ था, हाथ में त्रिशूल, गले में सांप डमरू लाए, उन्हें वहां हाथ पकड़ो संकेत मंदिर में बैठा रहो। ये बहेलिया तो शिव जी की पिंडी से सिर मानने लगा। भोलेनाथ 12 साल भस्म हमने चढ़ाई, पर धन्य है हमारी पत्नी का भाग कि दर्शन इसको हो गया। भोलेनाथ अगर आज मुझे आपने दर्शन न दिया तो इसी शिव की पिंडी से सिर पीट पीट के मैं प्राण दे दूंगा। और ये तेज तेज अपना सिर भगवान शिव की पिंडी में मारने लगा। भगवान शिव पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए और बहेलिया मैं तेरी पत्नी से और तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, आज मैं वरदान देता हूं, जो नित्य मेरी पिंडी को भस्म चढ़ाएगा, चाहे पत्नी हो चाहे पति, जो पति नित्य मेरी पिंडी को भस्म चढ़ाएगा उसे कभी अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। और जो नारी मुझे नित्य भस्म लगाएगी उसे अपने पति का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। उन दोनों की जोड़ी आखिरी समय तक चलेगी। तब से भगवान शंकर को भस्म लगने लगे। अब इसके बाद आता रुद्राक्ष महत्व। रुद्राक्ष महत्व की कथा आती है कि भगवान शंकर को रुद्राक्ष इतना प्रिय क्यों है और रुद्राक्ष क्या है, जो ये में लिखो वो तो हम बताई दे रहे हैं, पर अपन एक एक भाव समझ लिया आध्यात्मिक। रुद्राक्ष को मतलब क्या होते? रुद्र माने शिव, आक्ष माने आंख। रुद्राक्ष का अर्थ बनेगा रुद्र माने शिव, आक्ष कहते हैं संस्कृत में आंख को। भगवान शंकर की आंखें ही रुद्राक्ष हैं। आप लोगों ने गौर किया हो चाहे ना किया हो, करना गौर। जे के घरे शंकर जी की फोटो लगी हुई समाधि की, वो मैं देखी आज जाके, ने तो शंकर जी की आंखें पूरी खुली मिल है, उन्हें पूरी बंद मिल है। आधी आंख खुली है शंकर जी की भजन की मुद्रा में। एक फोटो लाए जो कल जी के घरे धरी हुए, शंकर जी भजन कर रहे हैं और पूरी आंखें खुली हुई या पूरी मुची हुई। आधी आंख खुली है और आधी आंख लगी है। मतलब भगवान शंकर यही शिक्षा दे रहे हैं दुनिया को, भजन करने वाले को, साधना करने वाले को। क्या? जब भजन में बैठो तो ना तो आंख बंद भाव चाहिए, उन्हें आंख खुली भाव चाहिए। काय? अगर आंख बंद करके भजन करो तो सूर्य हो, गारंटी है। और अगर आंख खोल के भजन करो तो इस संसार में खोजे हो। कैसे जो संसार आंखों के सामने देखे तो फिर कब भगवान तक पहुंच गई नहीं। इसलिए जब भी माला पूजा पाठ करने बैठो तो आधी आंख बंद करके बैठो, न खुली रहे न बंद हो। भगवान दोनों को नहीं मिले, न आंख बंद करने वाले को मिले न खोलने वाले को मिले। एक छोटा सा उदाहरण श्रीमद् भागवत में से दें आपको। जब भगवान वृंदावन छोड़ करके चले गए तो नारद जी एक दिन ब्रज यात्रा में गए कि देखें वहां का हाल क्या है। तो नारद जी ने क्या देखा कि गोपी गांव में टेर लगा रही है और क्या कह रही है? नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो। नारद जी ने सोचा ये क्या पागलों का गांव है? नींद भी कहीं बिकती है? नींद भी कोई बेचने वाली चीज है? तो नारद जी ने सोचा एक आध पागल हो सकता है, एक आध पागल तो हो सकता है। इतने में दूसरे घर से आवाज आई, ए सखी हमें नींद दे दो। और ये नारद जी ने सोची पूरा गांव पागल है क्या? एक नींद बेच रही है और एक नींद खरीद रही है। तो नारद जी दोनों के मध्य में पहुंच गए। अब मध्य में पहुंच करके बोले, ए तुम नींद क्यों बेच रही हो? उस गोपी की आंख में आंसू आ गए। कहा हम नींद इसलिए बेच रहे हैं, नींद हम इसलिए बेच रहे हैं कि जिस दिन श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के गए वो मेरे घर आए थे और मेरी नींद लग गई थी। मुझे सुबह पता लगा कि भगवान घर आए और मैं सोती रही, तो मैं चाह रही हूं इस नींद को बेच ही दूं जिसके पीछे भगवान को मैं मिल ना पाई। क्या कह रही है कि आए मोहना फिर गए अंगना, मैं बेरन गई सोए, नींद तुझे मैं बेच दूं जो कोई गाहक हो। कोई गाहक मिल जाए तो नींद बेच दूं। तो दूसरी सखी ने कहा तुम क्यों नींद ले रही हो?
उसका जवाब सुनना। बोले हम इसलिए नींद ले रहे हैं कि जो दिन भगवान गए वो दिन से का हालत है, 24 घंटा उन्हीं को चिंतन दिमाग में चलत है। एक दिन हम भगवान की सोचत बाहर खटिया पे सो रहे थे, सो नींद लग गई। फिर क्या हुआ, क्या कर रही भाव देखो आप के पौड़ी हती पलका पे में ज्ञान ध्यान प्रभु चित लाए, सुलाग गई पल में पलके, पल लागत ही पल में प्रभु आए। भगवान की सोचत नींद लग गई, भगवान सपने में आ गए। हमने सोची सही में आ गए, स्वामी उठे दरवाजे खोले कि लाग गई पल में पलके, पल लागत ही पल में प्रभु आए। अजो में उठी उनसे मिलवे, सुजाग परी प्रभु पास न पाए। अगर तना गौर सोच रहे थे तो कम से कम नींद में ही दर्शन हो जाते। तो बस सखी का कह रही है, ए सखी हम तुम्हारी और हमारी हालत एक सी हो गई। बोले क्या कि तू प्रभु प्रीतम सोए के खोए, और मैं प्रभु प्रीतम जाग गमाए। हमने जग के गमा दे, तुमने सो के गमा दे। तो भगवान शिव की आंख ये बता रही है कि ना साधना आंख खोल के करो और ना आंख बंद करके करो। जितनी देर भजन में बैठो, आधी आंख खुली हो आधी आंख लगी हो, ये रुद्राक्ष का आध्यात्मिक भाव है। अब एक बार अनंत कथा के हिसाब से, एक बार अनंत समय बाद, जब बहुत समय हो गया, भगवान शंकर दिव्य वर्ष सहस्राणी ऐसा लिखा है ग्रंथ में, भगवान शिव ने आंखें खोली तो भगवान शिव की आंखों से 2 अश्रुआ गिरे। ध्यान से सुनियो, दाहिनी आंख से जो आंसू गिरे उससे रुद्राक्ष बन गया, और बाईं आंख से जो आंसू गिरा उससे बैतरणी नाम की नदी बन गई। जहां जहां वो आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष के पेड़ हो गए। एक मुखी से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं। एक एक मुखी की कथा एक एक विस्तृत चर्चा पुराण में है कि एक मुखी को का फल, 2 मुखी को का फल है, ये सारी कथाएं हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में लिखा है, एका बक्रो शिवो साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदः, तस् दर्शन मात्रेणो ब्रह्म हत्या विपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष, मैं तुम्हारे टीवी में तो देखत रहता हूं, क्यों मैं कहते हैं मैं पहले बहुत गरीब था, ऐसे नहीं बताया तो। फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष मंगा लो, और जब से मैंने एक मुखी रुद्राक्ष मंगाया आज मेरे पास 5 फैक्ट्रियां हैं। 3 दिन में हो गई 5 फैक्ट्रियां। तो जेठे वो एक मुखी रुद्राक्ष धरे हुए 100-200, वो के तो कड़ो रख फैक्ट्री कहां, टीवी में एड में ऐसा नहीं कहते। हमने ऐसा संतों के मुंह सुना है कि साल में 3 एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं, और एक पशुपतिनाथ जी की माला में मिला दिया जाता है, एक नेपाल के राजा को चला जाता है, और एक प्रसाद में डाल दिया जाता है जिसके भाग में आ जाए। आप सबने सुना भी होगा, नेपाल के राजा ने श्रीमती इंदिरा गांधी को एक मुखी रुद्राक्ष दिया था। वो अपने गले में धारण करती थी, और जिस दिन गोली लगी थी वो दिन में एक मुखी रुद्राक्ष घर में भूल के आई थी। साक्षात भगवान शिव का दर्शन कर लो, या फिर एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर लो, या फिर मैंने परसों एक बात कही थी, पर यह बात मेरी नहीं है, परम श्रद्धेय पूज्य जो आज पूरे भारत का गौरव है, जितना त्रेता वालों को वशिष्ठ पे घमंड था कि त्रेता में एक वशिष्ठ जैसा तपोनिष्ठ संत है, ऐसा कलयुग में हम सबको भी परम श्रद्धेय पूज्य राजन दास जी महाराज पे घमंड है कि वो भी कलयुग के वशिष्ठ हैं। इतनी तपी मूर्ति कोई नहीं है अभी वर्तमान में। मलुक पीठाधीश्वर श्री राजन दास जी, इतनी तपी मूर्ति। वो अपने एक वक्तव्य में कह रहे थे, जैसे यहां लिखा है कि चाहे एक मुखी रुद्राक्ष देख लो, चाहे साक्षात भगवान शंकर को देख लो, ऐसे ही परसों नरसों उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है, और अगर उन्होंने कहा है तो उनकी बात का एक शब्द भी बगैर शास्त्र प्रमाणित उनकी व्यासपीठ से नहीं निकलता, ना हास ना परिहास। जो सिद्धांत है पूज्य श्री वो बोलते हैं। उन्होंने, मैंने परसों भी कहा था, उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा जीवन में 11 गायों के संरक्षण की और भोजन की व्यवस्था हो जाए, जब तक उसकी सांस रहे और वो 11 गायों के रहने की और भोजन की व्यवस्था कर दे, तो वो भी उसको देख लो, चाहे साक्षात भगवान शंकर को देख लो, वो व्यक्ति भी शिव स्वरूप हो जाता है, जिसके द्वारा 11 गायों की रक्षा हो जाती है। मैंने परसों भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि जिसके द्वारा 11 गायों की रक्षा हो जाए, 11 गायों को छाया हो जाए और 11 गायों को भोजन की रक्षा व्यवस्था हो जाए, वो नर से नारायण तो ठीक शिव हो जाता है। उसका दर्शन शिव का दर्शन है।
और मैंने कल उदाहरण दिया था, मजले भैया बैठे, विधायक महोदय श्री प्रदीप लारिया जी बैठे हैं, विधायक शैलेंद्र जैन जी आने हम उनके लिए भी बोल रहे हैं, अब भार्गव जी नहीं हम उनके लिए भी बोल रहे हैं। ये तो आप लोगों के मुंह की बड़ाई हो जाती, पर आप 4 लोगों के द्वारा जो सहयोग हमें दिया गया, आज वहां 300 विकलांग गईं और 100 बैला आज वहां बैठे हैं, तो आप चारों मेरी नजर में शिव स्वरूप हो, क्योंकि मैं पूज्य श्री की बात को भगवान की बात मानता हूं। जब मैं वीडियो सुन रहा था मुझे आप चारों की याद आ गई थी कि आप अब जब तक रहोगे तब तक गौशाला में, और कैसी गैया, बिना दूध वाली, अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज, उन गैयों को भोजन मिल रहा है, उन गैयों को रहने की व्यवस्था मिल रही है, उन गैयों को पंखे मिल रहे हैं, लाइट मिल रही है। तो जो 11 गायों की रक्षा कर ले उसके जीते जी तो वो शिव स्वरूप होता है, वो भगवान शिव के धाम जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, वो शिव धाम में जाएगा। भगवान शिव की उस पर विशेष कृपा होगी और गैया मैया की कृपा होगी और शंख वाले की कृपा होगी, ये भी बिल्कुल गारंटी है। और फिर जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, शंख वाले का पावर बताएं कितना है? आप लोगों की भाषा में सुनो, चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या अधिक होती है। मानते हो आप लोग ये बात? जिसके पास संख्या ज्यादा होगी वो चुनाव में जीतेगा। मानते हो? ना मानते हो तो ऐसी गर्दन कर दो, मानते हो तो ऐसी गर्दन कर दो। सब ऐसी ऐसी गर्दन कर रहे हैं कि जिसके पास संख्या ज्यादा होती है वो चुनाव जीत जाता है। द्वापर में एक चुनाव हुआ, आप सबने कहा संख्या वाला जीतता है। द्वापर में एक चुनाव हुआ, धर्म की पार्टी ने युधिष्ठिर को टिकट दिया और अधर्म की पार्टी ने दुर्योधन को टिकट दिया। दोनों आमने सामने कैंडिडेट प्रत्याशी मैदान में थे। अब संख्या का आकलन करना, युधिष्ठिर के पास 13 अक्षौणी सेना है और दुर्योधन के पास 18 अक्षौणी सेना है, तो संख्या किसके पास ज्यादा है? दुर्योधन के पास। पर जब परिणाम खुले तो विजय किसकी हुई? युधिष्ठिर की। आप लोगों की गणित फेल हो गई, संख्या वाला हार गया। क्यों? दुर्योधन के बगल में संख्या वाले थे और युधिष्ठिर के बगल में शंख वाला खड़ा था। जीवन में विजय उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। संख्या कुछ नहीं कर सकती, विजय तो उसकी होगी जिसके ऊपर शंख वाले की, परमात्मा की कृपा होगी, गैया मैया की कृपा होगी, विजय बर हमेशा उसकी होगी। तो शंख वाला खड़ा कब होगा? शंख वाला पक्ष में खड़ा कब होगा? शंख वाला तुम्हारे पक्ष में जब खड़ा होगा, चुनाव की परिणाम गिनती के बाद आते हैं, चुनाव के परिणाम, संख्या के परिणाम गिनती के बाद आते हैं और शंख वाले के परिणाम विनती के बाद आते हैं। जितनी अधिक उसके चरणों में विनती करोगे वो अपने परिणाम तुम्हारे पक्ष में लगा देगा, वो तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। तो एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव है। इसका फल क्या है? बोले जिसके द्वारा कभी धोखे से भी अगर ब्रह्म हत्या हो गई हो और अगर वो एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर लेवे तो उसको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा यहां लिखा है। फिर है दूसरा, दुई वक्रो देव देवेशो सर्व काम फल प्रदा विशेषता सा रुद्राक्ष। गौ, जिसने गौ अपराध किया हो, गौ वध जिससे हो गया हो, गौ हत्या जिससे हो गई हो, या जिसने गौ के नाम का अन्न खा लिया हो, धन खा लिया हो। गौ के नाम का धन खाने वाले को जानते क्या दोष लगता है? एक छोटी सी बात से समझना। एक चंडालन मरघटा में, बहुत शब्द पकड़ियो, एक चंडालन मरघटा में चिता की आगी पे मनुष्य की खुपड़िया धरे थी, वो में शराब भरे थी। शब्द पकड़ चलियो। एक चंडालन शमशान की मरघटा की आग में मनुष्य की खुपड़िया पे शराब भर के कौवा को मांस बना रही थी। 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट कहा होगा वह कौवा को मांस। शराब निकृष्ट है, मनुष्य की खुपड़िया, फिर शमशान की आगी और चंडालन पर्वत चमड़ा से ढांके हैं। अब इसे पवित्र का हो सकता? कौन की नजर पर है जी अपवित्र हो जाए? बताओ। कौवा को मांस बना रही, दारू में सेक रही, मरघटा की आगी में धरे, मनुष्य की खुपड़िया में, फिर भी वह चमड़ा से ढांके हैं। क्योंकि भोजन का एक नियम है। हाँ, भोजन के भी अपने अपने नियम हैं। जिस घर में 2 सगे भाई, और ये मेरी बात नहीं है, महाभारत को शांति पर उठाकर पढ़ लियो, भीष्म पितामह ने कही है जवाब कि जिसके घर में 2 सगे भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती। वो घर में पैसा की कमी रहे ही नहीं जहां 2 भज्जा बैठ के एक टाटी में भोजन करें। जिसके घर में पिता
बेटी का जूठा खाता है। अगर पिता को मौका जब भी मिले, अगर तुम्हारी बिटिया रोटी खा रही हो तो उसमें से एक और उठा के खा लो, क्योंकि बेटी की जूठन में इतनी ताकत है कि अगर पिता की अकाल मौत भी हो तो वो बेटी की जूठन अपने पिता की मौत का हरण कर देती है। अपने पिता को लंबी आयु देने वाली होती है बेटी की जूठन। कभी भी जब तुम हो घर में और बिटिया अगर रोटी खा रही तो एक कोरा उठा के खा ले, कितना जल्दी में हो, आने वाला संकट दूर हो जाएगा। पति पत्नी को कहोगे एक थाली में भोजन न करो चर्चे, वो के घर में समस्या की कमी नहीं आ सके। मनो आजकल तो दत्ता ऐसी लोग हरिया लगी है यार, तुम देखो तमाशे, घर कम और होटल ज्यादा, ये तो अपनी अपनी थाली लगा के अपने अपने कमरों में घुस जा, कहीं का कहीं संग है वे उनको जूठो खा रहे। अरे राम रे देखो माता जी, हेलो, हम तो ब्याह बरातों में देखते रहे, आओ लेट पहुंचे थे तो हम आखिरी में जयमाला के बाद टेबल से नहीं लग जाता, फिर भी लड़का बिठ गया बैठक खावे, मोड़ी ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ा ने चेप लाके मुंह पटाओ, मुंह कह रसगुल्ला जा ही रहो तो जनो कैमरा वार आगा कहने को सर थोड़ा इधर देखना, थोड़ा इधर देखना, थोड़ा नीचे गर्दन, थोड़ी ऊपर गर्दन, जनो पता लगो रस रस सब पकड़ गाओ, मोड़ा के लो गुल्ला खा रहा हो जो तमाशा ज्यादा है बता। पत्नी को कोशिश करना चाहिए कि कभी भी पति को अपना जूठा न खिलाए, क्योंकि वो तुम्हारा परमेश्वर है, ईश्वर। हाँ, जब पति भोजन कर ले तो उस थाली में पत्नी को भोजन करना चाहिए, पर अपना जूठा कभी पति को नहीं चढ़ा नहीं चाहते। मान हो, अरे बीने मान जगह हम नहीं। एक चंडालन, ध्यान से सुनना बात, एक चंडालन मरघटा की आग में मनुष्य की खोपड़ी में शराब भर के कौआ का मांस पका रही है और चमड़े से उसने ढक रखा है। उसी समय एक पंडित जी वहां से निकले तो उस चंडालन से बोल रहे हैं, हे चंडालन, मनुष्य की खोपड़िया में शराब कौआ का मांस पका रही और उस पर भी तूने कपड़ा ढका है, अब इससे खराब क्या होगा कि जिसकी नजर पड़े तेरा भोजन खराब हो जाए। और उस चंडालन का जवाब सुनना, बोले पंडित जी ये रास्ता है, और अगर किसी व्यक्ति जो यहां से निकला और जिसने गैया के नाम का एक अन्न का दाना भी खा लिया हो, अगर उसकी नजर इस भोजन पे पड़ जाएगी तो ये भोजन में करूंगी नहीं, अपवित्र हो जाएगा। तो समझ लो कि गाय के नाम का खाने वाला की नजर कितनी खराब है कि कौआ को मांस भी फेंकने पर है, नजर पड़ जाए तो जिससे गौवध हो गया हो, गौ अपराध हो गया हो, वो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। तीसरे का इसमें आया है त्रैवक्रो ही रुद्राक्षो साक्षात साधनस सदा तत्प्रभाव विद्या सर्व प्रतिष्ठिता। 3 मुखी रुद्राक्ष साक्षात सरस्वती का वास होता है उसमें। अपने बच्चों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, जिनकी मेमोरी कमजोर हो, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके बाद आता है चतुर्वक्रा स्वयं ब्रह्मा नरहत्या विपोहति दर्शनम स्पर्शनम चतुर्वर्ग फलप्रदा। जिनसे नरहत्या हो गई हो, मर्डर हुआ हो, वो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो चाहिए तो मानव हत्या का दोष उसके जीवन से खत्म हो जाता है। पंचवक्रो सदा रुद्रो कालाग्नि नामता प्रभु सर्व मुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फल प्रदा। जो मुक्ति की चाह रखते हो, जो भगवान के भजन के आगे बढ़ना चाहते हो, उनको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। फिर है सर्वक्रो कार्तिके आसु दक्षिणे भुजो ब्रह्म हत्यादि पापई। जो दूसरों के बारे में 24 घंटा बुरा सोचत रहते हुए, उनको अच्छों के मन में आता ही न हुए, बुरे बुरे विचार आते हों, ऐसे व्यक्ति को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। सप्तवक्रो महेशान धारणा तस्य देवेषु दरिद्रोपि भविष्य। जो बहुत धन कमाने के बाद भी जिनका धन ना रुकता हो, पैसा जिनका गलत रास्तों पे जाता हो, वो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो उनके घर का धन गलत रास्ते पे जाना बंद हो जाएगा। फिर है 8 ब्रह्म सप्तवक्रो महेशान धारणा तस्य देवेषु रुद्राक्ष अष्टमूर्तस्य भैरवः। जिन के विवाह में विलंब हो रहा हो बेटा बेटियों के, उनको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद आता है 9 सर्वेश्वर तुलाभ्याम कपलस्य मुनिस्मृता दुर्गा दास रूप माहेश्वरी। जो कोई काम करते हो और सफलता ना मिल रही हो तो उनको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। 10 वक्रो महेशान देव जनार्दना धारणा तस्य देवेषु सर्व कामान। 10 मुखी रुद्राक्ष, कोई कामना विशेष हो, पूरी ना हो रही हो तो उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। 11 मुखो रुद्राक्ष परमेश्वरी विजयी भवेत। पॉलिटिक्स जो नेतागिरी में है उनके लाने 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो चाहिए। यहाँ लिखा है जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं उनको कभी जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता है। 11 मुखी रुद्राक्ष
एक जहां आप जाओगे वहां आपका एक वर्चस्व होगा, एक आपका प्रभाव होगा। फिर आया द्वादश रुद्राक्ष धारे के साथ जो पत्रकार हैं, जो वक्ता हैं, जो कलाकार हैं, जो मंच के कलाकार हैं, उनको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, उनका एक अलग प्रभाव होता है। इसके बाद त्रयोदश मुखो विश्वे देवास द्वार नड़ा सर्व कामान, सौभाग्यवती माताओं को 13 मुखी रुद्राक्ष या तो धारण कर लें और ना कर पाए तो अपनी सिंहासन में 13 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करें। उनकी मांग की रक्षा बाबा महाकाल किया करते हैं, जो 13 मुखी रुद्राक्ष की माताएं पूजा किया करती हैं। तो 14 मुखी मिल जाए तो फिर सवाई रुद्राक्ष का है। ये रुद्राक्ष महत्व की चर्चा है। अब प्रश्न और किया गया कि महाराज ये बताओ, आपने कहा कि भगवान काशी में प्रकट भय और हम सब ने सुनी है कि भी कैलाशपति आए, तो आप जा बताओ कैलाशपति अलग हैं और काशीपति अलग हैं, ये दो इकट्ठे आए? ये हमारे मन में संशय है कि काशीपति अलग हैं और कैलाशपति अलग हैं, और दोनों एक हैं। तो बताओ। सूत जी महाराज कहते ध्यान से सुनो, काशीपति में और कैलाशपति में क्या अंतर है? बोले बताएं। बोले उसके लिए हम तुम्हें ध्यान से सुनना। आसीद काम पिले नगरे सौम्यादि कुलोद्भवा दीक्षतो यज्ञता ख्यातौ यज्ञ विद्या विशारद। कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम दीक्षित ब्राह्मण रहते, बड़े सद्गुणी ब्राह्मण। हाँ, पत्नी भी बहुत अच्छी, पर हमने एक बात कही थी कि फौलाद से फौलाद आदमी भी औलाद के सामने टूट जाते। परसों कथा बताया था कि दुख व्यक्ति को 5 जगह से मिलता है: संसार से, संबंधियों से, संपत्ति से, स्वास्थ्य से और संतान से। ये 5 दुख की गलियां हैं। जब भी कोई के भी जीवन में दुख आए तो इन 5 ही जगह से आए। 4 जगह को दुख तो आदमी से भी जात, संपत्ति को, स्वास्थ्य को, संबंधियों को, पर संतान को दुख फौलाद से फौलाद को भी औलाद तोड़ देते। यज्ञदत्त दीक्षित पत्नी बड़ी प्यारी, पर इनके गुण निधि नाव को पुत्र भाव को बिगड़ गौ। संतान के 3 दुख बताए हैं शास्त्रों में। पहलो है नैया, दूसरो हतो सो गाओ, और तीसरो कहूं हो के मूर्ख न कर जाए। तो वे पहल के 2 दुख अच्छे, एक ही चीज को तो रोने के है नैया, कहूं हो गाओ और मूर्ख न कर गाओ तो वो रोज तुम्हारे घरे लड़ाई ठाड़ी करे। अच्छा, दुखी सब यहाँ है, जिनके हैं वे रो रहा है, जिनके नैया वे रो रहा है, रो सब जा रहा है। हाँ, एक आदमी ने छत बनवा और गर्मी में, ध्यान से सुनियो, रेलिंग ने लगवा पाई, सो रहा तो छत पे, घरवाली दबा रही थी, पाँव दबा दबा तो घरवाली बोली, तुमसे कितनी बार कई पल का तना चौड़े बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे कहां सुआबी। सोने सोची हो यगाओ, कहने लगो पागल है सुआ ले सुतना सड़क गाओ पल का पे। घरवाली बोली जैसे भगवान एक और दे देवे, कहने लगो खोते सुआ ले सुतना कोर सड़क गाओ। घरवाली बोली जैसे भगवान एक मोड़ी दे दे तो कहने लगो खोते सुआ ले सुतना कोर सड़क गाओ। अब पल का तो पल का आए कि जी रही को मेद ना आए, बड़े भज्जा को पूरी रात सड़क बनाओ फारस में। पेल गिरो छत पे, और छत पे रेलिंग लगी है, तो करो रोड पे चली आनो, बचाओ बचाओ। मोहल्ला भर खट्टा होगा, बोले कहा होगा, बोले नंग नंग तोड़ दाए। बोले कौन ने? बोले जोन औलाद भाई नंजा वो ने, अगर हो जाती तो कागज करती, बिना ही भाई में हाथ गोले तोड़वा दे हमारे, है ना। संसार के जे 6 सुख हैं, ध्यान से सुनियो, और जे जे को मिल गए हुए तो समझ गो तुम भाग पुरुषी। कलयुग में 6 सुख: अर्थागमो नित्यमर्योगिताचो, प्रियाचो भार्या प्रियवाद नीचो, वशश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या, षड्जीव लोकस्य सुखानी राजन। पहलो सुख, घरे रोज पैसा आवे, चाहे 10 रुपया हाथ हो, हाँ मन रुपया आवे रोज। दूसरो सुख, निरोगी हो काया, अगले पैसा कछ नहीं हो, पैसा तो करोड़ों हाथ हो, जब खाई ना पा रहे हो तो काय जा। फिर दूसरो सुख है निरोगी काया। फिर तीसरो सुख, अच्छे आदमों में हो, उठवो बैठवो, न जीने खान में संगवारी, कितना पैसा हो कितना स्वस्थ हो। चौथो सुख, कहूं जो चौथो पे गड़ गो तो 3 फेल जान लो। चौथो सुख है पत्नी अच्छी बोलवे वाली मिल जाए, कहूं हाँ, न कितना जाजात हो, कितना स्वस्थ हो, कितना अच्छे लोगों में बैठत हो, कहूं घरवारी चाह ले तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। और कल अंदाज हम बता रहे कैसे हो, जब ये थाली लगाओ थे, ये जब कच्छू नहीं कहते, थाली लगा दी बगल में बैठ गए, और जब बिल्कुल पूरी नजरें घरवाले के हाथ पे रखा था, जैसा ही उन्हें कोरा टोरो, वो कोरा ओठों के गाओ, तो जो बगल में बैठी बैठी पता कैसे करत, आवरे वो को हाथ मांग के कुछ ने कहा भाई बन गई, अब नहीं जा रहा भीतर हो कोरा,
का होगा? अब एक ब्लड प्रेशर बढ़ो, बताओ तो होगा गाओ। अब तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खाले तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 प्रकार का धरो नहीं। हाँ जे चाह ले में तो कमी कमाई जा जाता नहीं खा सकता तुम। पांचवों सुख आज्ञाकारी हो औलाद, और छठवों सुख धन कमावे वाली हो विद्या। समझ लियो तुम पे सब कृपा है, और आज तो तुम्हारों पे विशेष कृपा हो गई। अब ने तो तुम्हारे भाग सको सब, जब नो हम बैठा रहे तो बैठे रहो। आप कहां जा रहे हो बताओ? नहीं जे देखो जाने हो तो चले जा कछुआ। अब तो तुम्हारे भगाए ने भग हो। यज्ञदत्त दीक्षित, इनके यहां गुणनिधि नाम का बेटा हुआ, ध्यान से सुनना। और वो बेटा कुसंग में पड़ के बिगड़ गया। मैंने परसों आपसे निवेदन किया था कि अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से जरूर बचा लेना, क्योंकि बुरी नजर कुछ नहीं करेगी, पर बुरी संगत तुम्हारी संतान को बहुत गलत रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए बुरी नजर से बचा पाओ चाहे नहीं, बुरी संगत से बचा देना संतान को। एक दिन यज्ञदत्त दीक्षित चले आ रहे थे, एक आदमी के हाथ में इनने अपनी अंगूठी देख ली। पास में गए, तुम्हारे पास ये अंगूठी कहां से आई? चोर, तूने मेरी अंगूठी चुराई। वो बोलो, ए पंडित जी जवान समार के बात करियो, तुम हमें चोर कह रहे? पहले अपने घरे जाके देखो, ये अंगूठी तुम्हारा मोड़ा पर हमें जुआ में हार गओ, और तुम्हारी आदि गृहस्थी हमारे घरे धरी है, और कल तो हम उन्होंने इतना मारो है तुम्हारे लड़का है कि मुंह में से खून आ गया। तो यज्ञदत्त दीक्षित की नजरें झुक गई। क्यों? खुद का दाम खोटा तो परख हारे को क्या दोष? आदमी दो बार मरता है, ध्यान से सुनना। पहला भगवान की दी हुई मौत, और दूसरी संतान की दी हुई मौत। जिस दिन समाज में संतान के कारण मां बाप का सिर झुक जाता है, समझ लेना वो उसी दिन मर गया। अब तो जितने दिन की जिंदगी है सो जी रहा। आदमी दुनिया में सिर्फ दो जनों से हारो चाहत है, चाहे हम हों चाहे तुम। आदमी दुनिया में दो जनों से हारो चाहत, एक भगवान से, ऐसे वो क्यों तो चलता ही नहीं। यही से वो मंदिर जाते तो हार लेके जाते, मंदिर जाते तो हार लेके जाते। काय वो जाना था कि हम भगवान से जीता ही नहीं सका, इससे पहले ही हमारे हाथ में हार है। और दूसरा, वो अपनी औलाद से हारना चाहता है। हर बाप की इच्छा होती है कि अगर हम यहाँ हैं तो हमारी औलाद हमसे ऊपर चली जाए। बोलो गलत तो नहीं है? बाप चाहता है अगर हमारी एक कमरा में दुकान है तो हमारे मोड़ा की बहुत बड़ी गोदाम बन जाए। अगर हम पुलिस में हैं हमारा बेटा टीआई हो जाए। हम अगर छोटी सी नेतागिरी कर रहे, हमारा बेटा जिले स्तर की नेतागिरी करे। हर पिता की इच्छा होती है कि मेरी संतान मुझसे आगे बढ़े। और इसीलिए आप एक बात और अनुभव करना, माँ जब अपने बच्चे को गोद में उठाएगी तो कमर तक उठाएगी। माँ जब भी अपने बच्चा को गोद उठाते तो कमर तक। क्यों? क्योंकि माँ कहती है बेटा जहां तक हम देख पा रहे उतने तक हम तुम्हें दिखाई दे रहे। पर बाप जब भी बचपन में अपने बच्चे को उठाता था तो उठाकर सीधा अपने कंधे पे बिठाता था, मतलब जहां तक हम नहीं देख पाए वो के आगे तक हम अपनी औलाद को दिखा के रहे। इसीलिए माँ कमर में बच्चे को उठा के लेती है और पिता उठा के कंधे पे रखता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जहां तक हम नहीं देख पाए हमारी औलाद देख ले। मेरे जितने भी यहाँ युवा बैठे हो, बच्चे बैठे हो, काम ऐसा करना कि जब समाज में तुम्हारा नाम लिया जाए तो तुम्हारे माँ बाप का सिर फक्र से ऊंचा हो जाए। अगर पेपर में कभी तुम्हारा नाम छपे तो इसलिए ना छपे कि तुमने गलत किया, फिर इसलिए नाम छपे कि सागर जिले में फला फला बेटी ने, फला फला बेटे ने फला फला क्लास में टॉप किया है। उस दिन तुम्हारे बाप से पूछना, वो दुनिया का सबसे धनी आदमी माना जाएगा। वो जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप का सिर झुक गया, समझना तुम्हारे माँ बाप उसी दिन मर गए। आज यज्ञदत्त की आंखें नीची हो गई, घर में आया और जैसे ही घर आया पत्नी से कहा, हम वो फला जगह कथा करने गए थे, हमें अंगूठी मिली थी, अंगूठी तो ले आओ निकाल के। पत्नी बोली कि कहूं अलमारी में रख दी है, मिल नहीं रही। गुणनिधि कहां है? बोले सो रहा है। वो तो जुआ खेल। हाँ, मां चाहे तो औलाद बना दे और मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे, यह भी गारंटी जाने। हम 1 मिनट में 2 माताओं को परिचय कराएं। एक विधवा जंगल में रहती थी, एक दिन के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, पर 5
5 बच्चों में उसने वो संस्कार भरे कि जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। ये पांडवों की काबिलियत नहीं थी, ये माता कुंती के संस्कारों की काबिलियत थी। एक माँ की तपस्या थी कि भगवान भी उसके पक्ष में खड़े हो गए। और एक तरफ रानी नौकर चाकर आगे पीछे 100 के 100 लड़का मूर्ख ने कर गए, एक को भी अच्छी गली ने धरा पाई। बकोहती गांधारी। माँ चाहे तो औलाद बना दे और माँ चाहे तो औलाद बिगाड़ दे। माँ के ऊपर है सब कुछ। कहां है गुणनिधि? बोले वो तो सो रहा हो, तो अंगूठी ले आओ। बोले वह कहूं धर दई, भूल गए। आंखें लाल हो गई यज्ञदत्त की और कहा, है कुपुत्र को जन्म देने वाली नारी, तूने समाज में मेरा सिर झुकवा दिया। मैं भगवान शंकर की शपथ खा के कहता हूं, आज से तेरा और तेरे पुत्र का दोनों का परित्याग करता हूं। मैं निकल जा मेरे घर से, मेरे घर में तुझ माँ बेटे को कोई जगह नहीं, भगा दो। पत्नी को तो पता नहीं कहा भाव, परी ने तो बाप राज कछु करो ही नहीं तोरी। सो जो गाँव से एक जंगल में बैठ गओ, जंगल में बैठो तो जब के कछु आदमी दिन भर को हाथों भूखो 10-25 आदमी पूजा की थाली लेके जंगल में जा रहे थे। वो दिन शिवरात्रि थी, शंकर जी के अभिषेक को। जो पीछे पीछे होगा एक हो नहीं कि पूजा करने, इन्हें सोची जी पूजा करके भोग लगे हैं सो हम जब मिठाई खा लें। अब वो हाथों भूखो, अब वो जो पता नहीं है तो पूजा रात भर या होने शिवरात्रि की। सो जो गाँव सो मंदिर के दरवाजे बैठ गओ, मंदिर के दरवाजे बैठो। रात भर पूजा चली शिवरात्रि की। सवेरे टाइम सबकी नींद लग गई मंदिर में। इन्हें सोची अब मौका है, अब मौका है। 10 मिनट और बैठो विधायक जी, 10 मिनट बस। कहा पानी गिर रहा कहां जा, और कहा 10 मिनट और बस। 10 मिनट की तो बात ही रह गई, हम जल्दी जल्दी करेंगे। आओ तो बैठे मंदिर के गेट पे बैठो रहो, जो रात भर पूजा देखत रहो। सभी रो भाव सबकी तरह झपरी लग गई 4 बजे। सो जो बिल्कुल दबे पाऊंगा प्रसाद उठावे शंकर जी के ऊपर को। उते पूज रहा हो तो दिया इन्हें अपनो जो भी कपड़ा पहने तो फाड़ के बत्ती बना के और दिया में धर दे। ये को नहीं को दिया जलाने, वो तो बुझ रही थी। और जो इन्हें हाथ में प्रसाद लाओ शंकर जी को जो पकड़ लगो, भगत चलो जा रहा हो तो सुकनों के पाँव में पाँव फंसा। सबने कहा चोर 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 चोर। सबने उठ के इतनी मार मारी, हाथ में प्रसाद लाए शंकर जी को, और इतनी मार मारी कि जो मार गया। यमराज के दूत सेवक आए और जैसे ये कोठान लगे भगवान शिव के गण आ गए। क्या कर रहे हो? बोले जो पापी ब्राह्मण है। बोले हुई पापी कब? रात भर से अभिषेक देख रहा हो और शंकर जी को प्रसाद लाए और शिव के मंदिर में इन्हें दिया जलाओ। ये तो शिवलोक का वासी होगा। शिव गण को ले गए। भगवान शिव की कृपा से इसको दूसरा जन्म मिला, कलिंग देश का राजा। ये गुणनिधि अरिमर्दन बना। देखो पुराने जन्म की खबर बनी रही। हमने शंकर जी के मंदिर में दिया जलाओ तो शंकर जी के मंदिर में बैठे रहे थे, हाथ में प्रसाद लाए थे। इन्हें अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी मेरे राज्य में रहेगा उसका नियम रहेगा कि वो शाम को शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने जाएगा, और जो मेरे राज्य में रहने लायक है वो रहे, जो दिया ना जला सके वो हमारे राज्य से चला जाए। इन्हें कई शिव मंदिरों को जीर्णोद्धार कराओ। एक निवेदन हम आपसे और करें, इसको यह मत समझना कि हम कुछ बोल रहे हैं गलत, सत्य बोल रहे हैं। हम किसी नए मंदिर का निर्माण करें चाहे न करें, पर जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं उनका पुनर्निर्माण हमें जरूर करना चाहिए। अब तुम जगह जगह मंदिर बना ही दे, हर जगह तुम 4 पत्थरा धर के मड़िया बना के पिंडी धर दे, नहीं तो कोई भोग लगावे जा रहा हो, जल चढ़ावे जा रहा हो, उसका दोषी कौन रहेगा? जो मंदिर का निर्माण कर रहा है। इसलिए हम अब जो हमारे जीर्ण शीर्ण मंदिर हो रहे हैं, पुराने मंदिर, उनका निर्माण हमें आपको करना चाहिए। इसने हजारों शिव मंदिरों का निर्माण कराया, और जिसने जीवन में शिव मंदिर का निर्माण कराया है, इस ग्रंथ में लिखा है कि जब तक गंगा में जल और आसमान में सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक उनके वंश की बेल इस धरती से नष्ट हो नहीं सकती है। ये शिव मंदिर के निर्माण का फल है। हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी भक्तानी हुई शिव जी की, आप सब जानते होंगे, जिनके नाम से पूरा शहर ही बसा है, माता अहिल्या। इंदौर माता अहिल्या इतनी बड़ी शिव भक्तानी थी, 24 घंटा उनके हाथ में शंकर जी की पिंडी रहती। जब पे राजकाज का काम था, जब किसी को कुछ लिखवाना हो तो वो लिखती थी कि भोलेनाथ की इच्छा है ऐसा काम हो जाए, माने जो अगर उनको स्वीकृति देने, और अगर नहीं होने तो वो लिख देती थी कि भोलेनाथ की इच्छा नहीं है ये काम नहीं हो सकता, तो वो काम नहीं होता था। 12 ज्योतिर्लिंग पे कुंटलों कुंटलों सोनो दान करो माता अहिल्या ने, जो हमारे इंदौर मध्य प्रदेश की थी। कुंटलों कुंटलों सोनो दान करो। पुराने शिव मंदिर या कोई भी मंदिर हो,
चाहे एक नया मंदिर बनवा दो और चाहे एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार करा दो, तो जो पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है उसको 108 मंदिर बनाने का फल प्राप्त होता है जीवन में। चाहे 108 मंदिर बना दो अलग अलग, और चाहे एक पुराने मंदिर जो गिर रहा हो टूट रहा हो उसको बनवा दो। जैसे हमारे मजले भैया ने जयश्रीनगर में बनवाया, सत्य कह रहा हूं, व्यास गद्दी पे अपन से झूठी बात तो होती नहीं, तारीफ झूठी हमसे होता नहीं है। जयश्रीनगर के मंदिर में जाओ, बड़े महादेव मंदिर में, तो ऐसा लगता है जैसे बांदकपुर आ गए हो जयश्रीनगर में ना। इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना है। यहां हमारे बड़े भैया गुलाब सिंह जी और विधायक प्रदीप लारिया जी ने नंदीश्वर धाम को भी एक तीर्थ बना दिया। इतना सुंदर लग रहा था उस दिन, इतना सुहावना लग रहा था। और अब ठाकुर पप्पा मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। निवेदन यही है आपसे कि अगर आपको लगता है कि 1 लाख 2 लाख हम किसी मंदिर में लगा दें तो नाव के लाने ने मर गयो, 1 लाख 2 लाख कोनो गांव को मंदिर टूट रहा हो तो में लगा दो, तुम्हें कई मंदिरों के निर्माण का फल मिल जाएगा। हरिमर्दन नाम के राजा ने हजारों मंदिर बनवाए और जो मर गओ एको 30रो जन्म भाव विशिश्रवा के थे, एको नाव पढ़ो वैश्रवण, विशिश्रवा को पुत्र बनो जो गुण निधि 3रे जन्म में। बस 5 मिनट की कथा। और भगवान काशी से हैं कि कैलाशपति हैं, यह कथा बता रहे तुम्हें। विशिश्रवा का पुत्र जिसका नाम हुआ वैश्रवण, देखो 2 ही जन्म की खबर आती। जन्म लाओ, पिताजी से बोलो पिताजी हमें बनारस जाने तपस्या कर दे। पिताजी बोले चले जाओ। रावण के बाप विशिश्रवा, रावण को बड़ो भज जाए वैश्रवण, ध्यान से सुन, पूरी बात खुल जाए। ये गया बनारस में गंगा के घाट पर रोज शिव जी की पिंडी बनावे और गंगा जी में श्राद्ध देवे। एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए पार्वती जी को लेकर, तो जो पार्वती को तिरछी नजर से देखने लगे, पार्वती को क्रोध आ गया और कहा जा तू मुझे गलत नजर से देख रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी एक आंख फूट जाए। जो शंकर जी के चरणों में गिर पड़ो, बोले प्रभु माता ने हमें श्राप दे दी। शिव जी बोले श्राप क्यों दिया? बोले जो हमें गलत नजर से देख रहा हो। वैश्रवण बोलो नहीं माता, हम आपको गलत नजर से नहीं देख रहे थे, हम तो जो देख रहे थे कि हमें 3 जन्म लगे जब एक झलक भोलेनाथ की मिली, और ये देवी ने ऐसे कौन से पुण्य करे हुए कि 24 घंटा भोलेनाथ के संग है। शंकर जी बोले देख रही देवी, वो का सोच रहा हो तो तुमने श्राप दे दी। पार्वती बोली श्राप तो दे दी, पर हम एक वरदान दे रहे हैं। बोले का? बोले देवताओं में जो सबसे धनी रहे इसका नाम धनाधिपति हो जाएगा, और एक ये आंख फूट गई सुवास से गुना हो जाए कुबेर। कुबेर को मतलब जाना तुम्हारे अपन हुआ था पता है ना, हा 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 करने लगा। अब जैसे कोई से कहते कि भज्जा तो क्षेत्र के कुबेर यहाँ सुभाज्जा फूल गए बिल्कुल, जबकि कुबेर के कौन से हैं? संस्कृत में जो एक आंख फूट जाए वो कुबेर कही जाते, पैसा वाले को कुबेर नहीं कही जाए। आदमी हुआ था पता है ना, अपन कह रहे तुम जाना नहीं ये तो कुबेर यहाँ खुश हो रहा है, जबकि अब कई का है सुबह जान ले जे की एक आंख हो ही नहीं वो संस्कृत में कुबेर कही जाते। अब देहाती हम क्यों नहीं चाह रहे तुमने जान गए एक आंख बारो हम के अभी देशों का कल्याण सब तो इनको तो खेल है। अब जैसे कोई से कहते कि भज्जा क्षेत्र के शेर यहाँ सो भज्जा फूल गए, अब कह दे कि जानवर यहाँ सो लड़वे तक जार हो जाए, जबकि शेर भी कहीं तो जानवर आई है। बताओ अच्छा, कोई शेर कह दे शेर का दियो का जानवर या कहीं सुन कहवे को फर्क है। भगवान शंकर ने कहा देवी तुमने इसे धनाधिपति कुबेर बना दिया, पर इसने तपस्या तो मेरी की है। भगवान शंकर ने आगे हाथ बढ़ाया और कहा वैश्रवण या कुबेर भी कह ले, कुबेर आज से तू मेरा सबसे खास मित्र रहेगा। कुबेर चरणों में गिर पड़े, भोलेनाथ आपने मुझे मित्र बनाया। बोले हाँ, तो बोले मित्र की एक बात मानोगे? बोले क्या? बोले मेरा राज्य है अलकापुरी और अलकापुरी की राजधानी है कैलाश, तो मेरी इच्छा है कि आप मित्र के घर में चल के रहो। आज से हम अपनी राजधानी तुम्हारे नाम करे देते हैं। अलकापुरी की राजधानी क्या है? कैलाश। भगवान प्रकट तो हुए थे काशी में, पर मित्र कुबेर के आग्रह पर काशी से कैलाश के लिए जा रहे हैं। ये माताएं गाती भी हैं शिव शंकर चले कैलाश बूंदियां पड़न लगी। भगवान अपने करोड़ों असंख्य गणों के साथ जा रहे हैं कहां? कैलाश पे। सूत जी कह रहे हैं वही कैलाशपति हैं और वही काशीपति हैं। काशीपति से कुबेर के कारण कैलाशपति बन गए। अब आज की चर्चा कहीं विराम। कल है शंकर जी को ब्याह, ठीक, कल शंकर जी की शादी है, सो सबको आना है, ठीक। आज को नहीं आओ सो के घरे हम 14 भूत पहुंचे हैं, नहीं तो लेके सुन भूतों से कहते हैं कि उनके घरे रज्जू भी नहीं आए, तो सुबह 14 भूत तुम्हारे परमानेंट कहा है। तुम्हारे नहीं आई तो तुम्हारे घरे पहुंचे हैं चुड़ैले, महिलाओं को महिलाएं बोला भी जाती, तुम्हारे घरे डांकनी सांकनी चुड़ैले पहुंचे हैं, ठीक। क्षेत्र के सब जने बैठे हो, मजले भज्जा की तरफ से हम बुलगुआ बांधे तो बारात को, बड़े भज्जा बैठे और विधायक जी बैठे, उनको क्षेत्र आए जो घर, तो हमने तो कहा है बारात यार, हमारे मोड़ा बार आए घर का। जैसी नगर है सुर्खी विधानसभा में होते हैं शंकर जी,
समोर कहा लड़का बारी नरियावली कहा मैं बराता हूं कहा भाई अपनी विधानसभा बारे कहते यहाँ तो टंचू की बारे कल बरात आने अपन को अब जीवन जाने नरियावली बारे कैसे समाज है बरात है विधायक जी मजली भैया आप कौन तरफ से रहे हो? हाँ अपन तो लड़का बारे आए दो ही तरफ से हाउ सही है। तो कल भैया जहां जहां के लोग बैठे अपने अपने गांव में वाहन लगा दियो सब खुलवा के आइयो। शंकर जी को जो वंदना शिव पुराण में ब्याह हो उस दिन विशेष घर से आओ चाहिए। कारण अपने घर में जो अलाय बलाय ऊपरी बादा टोटका टोना रेत हैं जब उनको पता लगता कि शंकर जी कहते जा रहे हैं तो भी सब घर से निकल के आ जाते हैं वो शंकर जी में समा जाते हैं अलाय बलाय। क्योंकि शिव की बारात में अच्छा तो को गाँव नहीं तो दुनिया के पूरे दालो दुरलाय बलाय भूत पली सब शिव कहीं रह जाते। अपने घर में अगर ऐसा कोनो प्रारब्ध बस अनहोनी भी घर में बैठी हुई तो जब तुम कल शिव बारात की कहने करो तो वही तहीं आ जाए वो शंकर जी में समाजे तुम सब स्वतंत्र हो जाओ भोलेनाथ की कृपा से। तो कल खूब अधिक से अधिक संख्या में बारात चलाउने हैं। मंजले भज्जा की तरफ से तो अपनी तरफ से आ रहे हैं। अब ना बड़े भज्जा कहा है मोड़ी बारे की तरफ से है। अब अच्छी तरह भाभी भाभी बराते चल रहे हैं अपन हैं आओ और सबको बुला दियो। अब जोरे जाने की ऐसी समारत बारात। तो अब हम लोग भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। विधायक महोदय जी देवेंद्र भैया जिला पंचायत उपाध्यक्ष और जितने भी सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन हैं वो सब भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। तो और जो भी नाम आज को नाम नहीं सबको सम्मिलित होने हैं सब ठीक। चाहे नरियावली विधानसभा हो चाहे सुर्खी सब एक ही आए और चाहे पूरा सागर जिले हो एक ही तो आए सब। तो सब आरती में सम्मिलित होंगे हमारे साथ। बड़े बच्चे जन्मासो कहाँ रहे होता ही हमारा लड़का तना ऐसो है ना सेलासो कहूँगा भांग ठोक पाओ भूत पलित मुत के यहाँ है कल। बड़े बच्चा भी कह रहे हनुमान जी बैठे हिसाब से देती भूतों भूतों रखवारो भी क्या राखो आपने कहा आप करो उदम। जब हनुमान जी अगवानी को हैं तो खोलो हाथ बोलो हमारे साथ जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। उनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सो। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ पर उठाओ बोलो हमारे साथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए समस्त राजपूत परिवार यजमान परिवार और आप सभी भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित रहें। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात किशो सूर्यो जायतो श्रोत्वा द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्प बागांबर बागांबर धारी नंदी तेरी सवारी। पीत पुष्प बागांबर धारी नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भाव भयहारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भाव भयहारी। शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की कैलाशी शशिपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम बोले शिव बम बम बोले चढ़ा भांग का गोला। बम भोले शिव बम बम बोले चढ़ा भांग का गोला। जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। आरती हारी पालनहारी तू है मंगलकारी। आरती
पालनहारी पालनहारी तू है मंगलकारी। मंगल आरत कर नर नारी पाए पदारथ चारी। मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी। काली रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की हरि करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम निर्धारि वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अंगारि माला भूतालिकाले कपाल मालां दशग्रायो चंपराय